मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था, हम्म। मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था, तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग जो मुझे लगा कि इससे कर सकते हैं। मैं लिटरली 20,000 के इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट किया। कहते हैं पीपल विद ग्रेट पैशन कैन अचीव द इम्पॉसिबल, और यही करके दिखा रहे हैं आदित्य गिल के। 80% वैल्यू दीजिए लोगों को, पौधों से रिलेटेड एजुकेशन दीजिए, उसके लिए भाई ऑफकोर्स आपको खुद भी सीखना पड़ेगा गार्डनिंग, एंड 20% फिर सेल्स करते रहिए बीच बीच में। आदित्य एक कंटेंट क्रिएटर और एक एंटरप्रेन्योर हैं, जो आज के डिजिटल एज में जहां एआई, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन रिलेटेड स्टार्टअप्स बन रहे हैं, वहीं गार्डनिंग से एक सस्टेनेबल और नेचर फ्रेंडली बिजनेस बना रहे हैं। इसको एज अ बिजनेस अगर किसी को स्टार्ट करना हो, गार्डनिंग एज अ बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दैट इज फर्स्ट थिंग। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। बिल्कुल अच्छी चीज़ है। इनफैक्ट मेरा एक वन ऑफ द विज़न है कि इस काम को लेकर के लोगों की ऐसी थिंकिंग है कि ये छोटा काम है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो लोग बोलते थे आसपास के कि ये क्या वकील का बेटा, ये क्या काम कर रहा है, मिट्टी में काम करता रहता है, लाइक दैट। तो बट वही, स्काई इज द लिमिट। आदित्य ना एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, बल्कि लोगों को ये भी सिखा रहे हैं कि आप कैसे आपके घर के कोने को इको फ्रेंडली बना सकते हैं, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, तो कौन कौन सी तरीके की सब्जियां हैं जो घर पे उगाई जा सकती हैं? सो ऑलमोस्ट सारी सब्जियां आप उगा सकते हो वैसे घर Okay. में। हाँ, Okay. एंड इनफैक्ट जो फ्रूट्स है, अगर आपके पास थोड़ा सा स्पेस है, बट हाँ, सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है। अपने कंटेंट क्रिएशन के स्किल्स को बिजनेस में जोड़ के लोगों को नेचर से कनेक्टेड रख रहे हैं आदित्य अपने बिजनेस से। जहाँ पर अभी हम लोग रह रहे हैं, एक समय पर जंगल हुआ करता था, वो कट करके कहीं ना कहीं अब आपके घर बने हुए हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ कंपनसेशन के लिए कुछ पौधे तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, हर घर में होने चाहिए। इस पॉडकास्ट से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, चाहे वो आपकी मम्मी हो, दोस्त हो, या आपके अराउंड जितने भी लोग हैं, उन्हें नेचर की तरफ एक कंट्रीब्यूशन जो करने की इच्छा होती है, वो आप इस पॉडकास्ट को सुनकर द फर्स्ट स्टेप, एक पहल, एक शुरुआत जरूर ले सकते हैं। आदित्य, वेलकम टू द डिफर शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग सर। एंड बस बढ़िया हूँ मैं। ओके। आदित्य, इस एपिसोड में हम लोग बहुत सारी चीजें अराउंड गार्डनिंग सीखने वाले हैं आपसे। एंड मेरे ख्याल से आज के डेट में हम लोग बात करते हैं पर्यावरण को बचाना है, करना है, एंड लोग उसमें एफर्ट्स भी ले रहे हैं। डीआईवाई सॉर्ट ऑफ ऑप्शंस बहुत बढ़ रहे हैं, जहाँ या लोग घर पे ही सब्जियां भी उगा रहे हैं, और हम्म ऐसे बहुत सारी एफर्ट्स खुद ले रहे हैं। हम्म व्हेन डिड यू स्टार्ट गार्डनिंग में इंटरेस्ट लेना कि भाई मुझे गार्डनिंग एज अ बिजनेस भी करना है? ओके। सो व्हेन आई वाज 17 ईयर ओल्ड, शायद 2018 की बात है। ओके। तब मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। एंड मैंने तो ऐसे ही जस्ट बचपन से हमारे यहाँ पौधे वगैरह थे ही, क्योंकि तो मैंने सोचा कि इसको स्टार्ट करते, जस्ट एज अ बिजनेस ही स्टार्ट कर दिया था शुरू से ही मैंने, बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं था। हम्म। मैं अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा था, तो दिस वाज वन ऑफ द थिंग जो मुझे लगा कि इससे कर सकते हैं। मैं लिटरली 20,000 के इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट किया। 20,000 रुपए से आपने स्टार्ट किया, यस। और आज आप करीबन जब हम लोग ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, तो करीबन 40-50 लाख का आप रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं। या मतलब 35 से 45 समथिंग अपन बोल सकते हैं, बिल्कुल यस। ओके। और उतना कितने रेवेन्यू। साल हुए हैं आपको ये करते हुए? 2018 से लेकर के अभी, मतलब अराउंड 7 इयर्स के आसपास हो गया है, 6 to 7 इयर्स। ओके। कैसे कर रहे हो? मतलब थोड़ा डिटेल में बताओ। हाँ, गार्डनिंग से भी कोई बिजनेस जनरेट कर सकता है इतना अच्छा? एक्चुअली ये इसको मैं बहुत अच्छा भी नहीं बोलता, मेरे से बहुत ओके। बड़े बड़े प्लेयर्स है इस फील्ड में। हाँ, हाँ। मतलब ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा होता है ना, वैसा है। हाँ। तो इसके अंदर एंड यू आर बीइंग मॉडेस्ट। नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये और बहुत ग्रो हो सकता है। मतलब ओके। इंडिया लेवल पे भी अपन देखें, इनफैक्ट हाँ। इंडिया के बाहर भी बहुत सारे लोग जो मैं काम करता हूँ वैसे वाले भी है, गार्डनिंग के कोर्सेज रन करने वाले भी है। तो ओके। वो इससे भी और कई ज्यादा कर रहे हैं बिजनेस वाइज। सो ओके। या स्कोप तो अनलिमिटेड है। मतलब वो कहते हैं ना कि कोई भी बिजनेस है वो सबसे बड़ा मोची जो है वो बाटा है, सबसे बड़ा लोहा टाटा है, तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती गुड। तुम तैयारी करके आए हो पूरा शो के लिए। है। नहीं नहीं, वैसे गुड गुड पंच लाइन्स। बट लेट्स ब्रेक डाउन स्टेप बाय स्टेप, है ना? जनरली हम लोग यूट्यूब पे या कहीं पे कंटेंट देखते हैं, तो हमको हम लोग यही सर्च करते हैं कि आपको घर में टमाटर उगाने हैं तो हम्म, कैसे होगा, आपको आपको धनिया उगाना है कैसे होगा, या तुलसी की केयर कैसे करें हाँ हाँ। अगर घर पे है तो, धूप कितनी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। ओके। सो
लेट्स टॉक अबाउट कि लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक मिस्टेक जो करते हैं जब वो गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो इसके अंदर मेनली 3 प्रकार की गलतियाँ लोग करते हैं। ओके। एक जैसे सनलाइट की मिस्टेक हो जाती है कि लोगों को पता नहीं होता कि कितने सनलाइट की ज़रूरत किस पौधे को है। तो फुल सनलाइट वाला पौधा लोग शेड में रख लेंगे, शेड वाला पौधा फुल सनलाइट में रख लेंगे। सो हाँ। ओके। दैट्स अ प्रॉब्लम। नंबर 2 थिंग कि जितना न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है पौधों को, हम्म। तो उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट अलग-अलग प्रकार के वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बेसिकली। हम्म। मतलब बैलेंस डाइट पौधों की देने की ज़रूरत होती है। तो वो लोग देते नहीं है जिस वजह से उनको रिजल्ट नहीं हम्म। आता। एंड नंबर 3 थिंग जैसे कोई पौधा नर्सरी से खरीद कर लेकर के आए, तो पहली बार भी जो अलग-अलग पौधे सबकी पॉटिंग मिक्स अलग-अलग होती है। ओके। जैसे शेर का खाना अलग, हिरन का खाना अलग नहीं होता। तो वैसे ही प्लांट्स के भी अलग-अलग प्रकार के पौधों के अलग-अलग पॉटिंग मिक्स होती है। ओके। तो वो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके अंदर लोग लेकिन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट नहीं दीज़ आर आता द है। बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक। व्हाट इज पॉटिंग मिक्स? पॉटिंग मिक्स होता क्या है? पॉटिंग मिक्स मतलब ये कि जैसे पहली बार जिसमें भी आप पौधा लगाओगे, उसको हम जो छोटे रोप लेके आते हैं, सैपलिंग बिल्कुल लेके आते हैं। सैपलिंग को आप जिसको बड़े में जो भी शिफ्ट करेंगे, तो हम्म। पहली बार जिसमें करना चाहिए दैट इज़ द पॉटिंग मिक्स। तो वो ओके। हर पौधे की अलग-अलग होती है, ओके। तो उस हिसाब से करना पड़ता तो मान लीजिए मैं एक तुलसी का पौधा लाया हूँ, एक कड़ी पत्ते का लाया हूँ। है। हुँ, तो अब इसमें दोनों में अलग अलग आपको पॉटिंग मिक्स लगेगा, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि लाया पौधा उसका, और उसके हुँ, अंदर एक गमले के अंदर मिट्टी डाली, हुँ, और उसको रख दिया और बोला आप पानी देना शुरू करो और ये हाँ, अपने हाँ। आप बढ़ने लगेगा। आपने कौन से 2 पौधों के नाम लिए थे फिर से बताना? मैंने तुलसी तुलसी, और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता। सो इनको आप एक ही कैटेगरी में ले सकते हो बिकॉज़ बोथ आर एडिबल प्लांट्स। ओके। मेनली पौधों की अलग-अलग कैटेगरीज़ की अपन बात करें तो एडिबल अलग हो गए। उसके अलावा ऑर्नामेंटल्स में फ्लावर्स वगैरह जिनको हम वाले अलग हो डेकोरेटिव गए। भी बोलते हाँ, हैं। जो ओके। ऑर्नामेंटल प्लांट्स वाले वो एक अलग हो गए। उसके अलावा सक्यूलेंट्स एक अलग हो गया। ओके। डेज़र्ट प्लांट जो होते हैं जो कैक्टस छोटे हो गए। छोटे पौधे घर में हम हाँ। आजकल लगाते हैं, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। तो सेक्यूलेंट्स वो बोलते हैं। अलग हो गया। ओके। सक्यूलेंट्स उसके ऊपर भी हम डिटेल में आगे बात कर सकते हैं चाहे आप ओके। तो। हाँ, तो हाँ। वो उसकी इन ये जो मैं अलग-अलग नाम बता रहा हूँ, हाँ। इनकी अलग-अलग पॉटिंग मिक्स होती है। ओके। जो वाटर प्लांट्स हो गए, वाटर लिली हो गए, मनी लोटस प्लांट हो जिसको हम गए, वगैरह अ, बोलते मनी हैं, प्लांट वो और भी अलग और चीज़ भी है। अलग हो गया। मैं अभी फ़िलहाल लोटस एंड वाटर लिलीज़ इस टाइप ओके। के प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। हाँ। सो ये जो अभी मैंने 4 प्रकार के आपको वैराइटीज़ बताई प्लांट्स की, इन सब की पॉटिंग मिक्स अलग-अलग बनती है। ओके। आप एक के दूसरे में नहीं यूज़ कर सकते। तो वो एक ओके। चीज़ होती है लोगों को पता नहीं होता। सब में एक जैसी यूज़ कर लेते फिर रिज़ल्ट नहीं आता लोगों को। अब पौधे तो लोग ले आते हैं, मतलब रोप ले आते हैं। और क्या तरीका है अगर आपको कोई भी पौधा आपके घर में उगाना हो, तो अगर हुँ। किसी को बीज लेना हो तो वो कैसे डिसाइड करे कि किस तरीके का बीज मुझे लेना चाहिए, हुँ। और कहाँ से मिलेगा उसको ये बीज? सो इसके अंदर तो एक चीज़ मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा जो ब्रांडेड बीज है हम्म। उससे आप शुरू कर सकते हो, उसी को लो मतलब और ओके। उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लो। ओके। और ब्रांडेड में भी मतलब जो केमिकल वाले आते हैं ऑलरेडी मतलब बीच में आप केमिकल वाला यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फंगिसाइड वगैरह लगा होता है ओके। क्योंकि डायरेक्टली लोग अगर कोई भी लोकल बीज ले लिया या इनफैक्ट डायरेक्ट सब्जी में से भी निकाल करके जो लगाया, उसमें वो फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ओके। तो कोई भी अच्छे ब्रांड का बीज की दुकानों पर जाकर के आप ले सकते हो और कोटिंग ज़रूर होना चाहिए उस पे। अगर ओके। वैसा वाला बीज यूज़ करोगे तो आपको बढ़िया रिज़ल्ट आ जाता है। ओके। लेकिन हाँ, अगर आप जैसे घर का खुद का बीज अगर कर रहे हो, तो उसमें कुछ-कुछ उसके भी एडवांटेजेस है, ऐसा नहीं है। ओके। उसमें अच्छा। ये एडवांटेज जैसे हो हाँ, हाँ। सकता है कि उसमें आप ग्रो फास्ट थोड़ा कर सकते हो। अ, जैसे ऐसा करके जो आपने सपोज़ टमाटर का है, हाँ। टमाटर का बीज आपने आपके खुद के ही टमाटर में से आपने निकाला उसको। ओके। सो यू कैन डू दिस थिंग कि उसको पहले 1 आध दिन उसको गला दिया और पानी में। उसके बाद हाँ, पानी में गला करके उसके बाद ग्रो किया। तो ओके। वो थोड़ा फास्टर ग्रोथ आपको देगा। तो ओके। वही चीज़ लेकिन आप जो मार्केट से जो मैंने आपको बताया कि हाँ। फंगिसाइड वगैरह वाला है, उसमें नहीं कर सकते वो चीज़ क्योंकि नहीं तो फंगिसाइड उसका निकल जाएगा और ओके। जिस पर्पज़ के लिए वो फंगिसाइड लगा था लेकिन वो पर्पज़ पूरा नहीं होने वाला। तो सो मार्केट से बीज लेके हम डायरेक्ट उसको मिट्टी में रख के वाटरिंग हुँ, करना, तो एंड स्टार्ट बिल्कुल, स्प्राउटिंग बिल्कुल वैसे कर शुरू हो सकते हो जाती है। ओके। और उसके अंदर भी लेकिन एक गलती और करते हैं लोग इसके अंदर उगाते टाइम ओके। कि डायरेक्ट जैसे गमले के अंदर बहुत सारे बीज डाल दिए और कुछ व और वो एक्सपेक्ट करे कि उसके अंदर से रिजल्ट आ रहा होगा, वो भी नहीं होता। हम्म। आपको करना चाहिए ऐसे जैसे सीडलिंग ट्रे वगैरह हो गया हम्म। या फिर हमारे जो डिस्पोजल ग्लासेस होते हैं, उसके अंदर मतलब छोटे से स्टार्ट करो उसको। ओके। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े गमले में लगा दिया क्योंकि उसका साइंस है कि मतलब पहले पौधा नीचे जड़ों पे काम करेगा।
अगर उसने आपने बहुत ही बड़े इसमें लगा दिया तो वो जड़ों पे ही बहुत ज्यादा वर्क करने की कोशिश करेगा, ऊपर ऊपर ग्रोथ ग्रो नहीं होगा। उतनी फास्ट ग्रोथ नहीं होगी उसकी। ओह! तो ओके। इसलिए पहले सीडलिंग ट्रे या कुछ छोटा यूज करो, और उसके बाद फिर उसको शिफ्ट कर लेना जैसे वो थोड़ा बड़ा हो जाए। तो ये एक मेरे चीज ख्याल है। से नर्सरी वाले यही काम करते हैं, उसको एक सर्टेन स्टेज तक ग्रो करके देते हैं और आपको फिर बोलते हैं कि अब इसको जाके आप बड़े में ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ, जो वेजिटेबल प्लांट्स की अगर बात करें, वैसे तो बहुत कम नर्सरीज होती है जो वेजिटेबल वेजिटेबल प्लांट्स प्लांट्स में रहती है। डील करती है, बट जो नर्सरीज में आप देखोगे जनरली वैसे ही करते ओके। हैं। आपके यहाँ पे कौन-कौन से अब कॉमन ऐसे प्लांट्स हैं जो आप अभी ग्रो करते हैं? मतलब वेजिटेबल्स में वेजिटेबल्स ऑर्नामेंट में? वेजिटेबल्स ओके। सो टमाटर, बैंगन, लौकी, गिलकी अभी फिलहाल ये सारी चीजें ना सिर्फ मतलब मैंने ग्रो किया हुआ है, आ रही है अभी फिलहाल हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब ओके। ये वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा भिंडी हो गया, गोभी हो गया, लेट्यूस लेट्यूस तो बहुत अच्छा हो रहा है। ओके। सो ये सारी चीजें अभी फिलहाल हम लोग कर रहे कितना जनरली टाइम लगता है लौकी, गिलकी या दूसरे भी हैं। जो जो सब्जियाँ हमने बात हाँ हाँ, करी, जो उनको ग्रो बेल होने वाले में? पौधे हैं हुँ, उसमें कंपैरेटिव जल्दी रिजल्ट आ जाता है। उसके ओके। अंदर तो मतलब आपको अराउंड 15 to 20 डेज में ही आपको फ्रूट आना स्टार्ट हो जाएगा पहला 15-20 फ्रूट। दिन में आपको लौकी मतलब दिखना शुरू हो जाएगी, हाँ, मतलब एक बार सैपलिंग से अगर सैपलिंग आप ग्रो करो ग्रो तो करके। हाँ, ओके, सैपलिंग अगर आपके पास ऑलरेडी है तो सैपलिंग तक पहुंचने में भी ऑफ कोर्स उसका भी एक टाइम पीरियड टाइम रहता पीरियड। है, तो वो भी अराउंड 10 to 15 डेज लेता है। हुँ, बट उसके बाद फिर अगर इतना बड़ा हो गया हुँ, और आपने उसको बड़े में शिफ्ट किया, तो आपको 15 से 20 दिन बाद वो बढ़िया से मतलब उसके अंदर आपको एक दो गिलकी, एक दो लौकी तो देखने को मिल ही जाएगी। ओके। वैसा रहता है। और बैंगन की बात करें तो वही थोड़ा सा ज्यादा टाइम पीरियड रहता है उनका, बैंगन टमाटर का। हुँ, लेकिन फिर भी आपको मान के चलो कि एक आध महीने में तो आना स्टार्ट हो ही जाते हैं, हुँ, सैपलिंग से अगर आप ग्रो करके कर रहे हो तो एक ओके। से 1.5 महीने। अच्छा, अभी आम का मौसम शुरू हुआ हम्म है ना? गर्मी है, ऑल ओवर इंडिया सब जगह आम आने हम्म, शुरू हो गए हैं। हाँ, और पहले हमारे टाइम पे होता था कि आम के बाग में जाते थे या खेत होता था और बड़े से खेत में कहीं तो 1-2 आम के पेड़ होते थे। हम्म, तो बहुत बढ़िया सी फीलिंग होती थी कि आपको आम लगे हुए देखना या फिर उस पे चढ़ के तोड़ना वगैरह। यस। अब ये ट्रेंड बहुत कम हो गई क्योंकि अब जगह भी नहीं है, लोग हाई राइजेस में रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। हम्म बट फिर भी अगर किसी को घर में आम का पौधा उगाना हो, हम्म, तो वो क्या केयर लेना चाहिए और क्या स्टेप्स होती हैं उसकी? ओके। सो स्पेसिफिकली अगर आम की ही बात करें तो मतलब अगर स्पेस कम है तो आप ग्रो बैग्स के साथ में जा सकते हो, ओके, आम आ जाता है उसके अंदर भी। ओके। लेकिन हाँ, ग्रो बैग भी एक आपको मिनिमम साइज का रखना पड़ेगा। बहुत छोटे में भी आप करोगे तो एक दो आम ऑफ कोर्स खाने के लिए आप नहीं उगाओगे, हुँ। आपको मतलब थोड़ा एक अच्छा क्वांटिटी चाहिए वो रहेगा। व्हाट इज़ अ ग्रो बैग? तो ग्रो बैग मतलब गमले टाइप का ही, ओके। बट बड़े साइज में, मतलब वो भी छोटे भी आते हैं एक्चुअली, हुँ, बट ये इसके पॉली बैग्स के बने होते हैं, ये ओके। स्ट्रॉन्ग पॉली बैग्स के बने होते हैं। हुँ, हुँ, तो उसके अंदर कर सकते हो, आप ड्रम में कर सकते हो। हुँ। और मिनिमम से मिनिमम जो साइज आपने लेना चाहिए वो 24 इंच का होना चाहिए। ओके, हम्म, तो उसके अंदर क्योंकि वो वाले में रिजल्ट आएगा, उसके नीचे वालों में भी फ्रूट्स तो दे देगा वो, लेकिन वही कम क्वांटिटी है तो मतलब बाहर से अगर खरीदना पड़ रहा है तो फिर घर में उगाने का क्या फायदा। क्या फ़ायदा है? वही। और हाँ, एक एक चीज और इम्पोर्टेंट इसके अंदर, कोई भी फ्रूट प्लांट्स अगर उगा रहे हो तो उसके अंदर फ्रूट या वेजिटेबल दोनों ही, अक्सर लोग कई बार क्या करते हैं, वो जो ऐसे वी शेप का गमला होता है हाँ, नीचे से वो धीरे धीरे छोटा हो जाता टेपरिंग होता है, है। करेक्ट। हाँ हाँ, तो वो वाला नहीं यूज करना चाहिए। फ्रूट प्लांट के लिए, हाँ, फ्रूट प्लांट्स और वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स दोनों के के लिए। लिए, ओके, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी की क्वांटिटी कंपेरेटिव कम आती है, हाँ, इसलिए आपको सिलेंड्रिकल यूज करना चाहिए। ओके। तो इन छोटी छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ जाता लोग आजकल ड्रम्स भी यूज़ कर रहे हैं जो घर में है। है। कंटेंट देख के लोग खुद ही सीख जाते हम्म, हैं कि चलो ये ड्रम्स में हो गया। या बहुत सारे होते हैं जो पुराने पेंट के डब्बे होते हैं, तो हम्म वो उसको नीचे से कुछ या तो क्लीन कर लेते हैं या उसको हम्म, यूज़ कर तो इज़ दिस गुड फॉर प्लांट्स? बिल्कुल चल सकता है, बस चल हाँ सकता है? वेल ड्रेन रहना चाहिए, उसके अंदर से ओके, पानी प्रॉपर निकलना होना चाहिए। अगर पानी उसमें ठहर जा रहा है तो वो प्रॉब्लम है, अदरवाइज ओके। यूज करो, बहुत बढ़िया रिजल्ट। आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं कि भई पानी पूरा ड्रेन हुआ नहीं है एंड अभी और इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है या तो अब इसको पानी की ज़रूरत है? क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या होता है, हम लोग ऊपर की सतह देखते हैं, हम्म हम्म ऊपर की लेयर दिख रही है, हमको उसमें क्रैक्स दिख रहे हैं, तो हम लोग हम्म फिर पानी दे देते हैं हम्म पौधे को। हम्म। सो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी पानी डालो तो आप इतना पानी डालो कि मतलब डालते टाइम है आपको पता होना चाहिए कि स्पेशली गर्मी जैसा मौसम अभी चल रहा है, अगले दिन फिर से पानी डालना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ओके, इतना पानी डाला कि आप 3 दिन तक आपको ऊपर की टॉप लेयर भी गीली दिख जा रही। हाँ, तो इतना पानी डालो कि अगले दिन दोबारा से आपको पानी डालना पड़े। ओके, और अगले दिन पता कैसे
अगले दिन पता कैसे करें कि पानी डालने की ज़रूरत है नहीं? तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि ना सिर्फ़ टॉप लेयर देखो, बल्कि उसके अंदर थोड़ा-सा कुछ एक टूल लेकर के हल्की सी मिट्टी निकाल करके देख लो आप। ओके। अगर वो मॉइस्ट निकल रही है तो फिर ज़रूरत नहीं इसका मतलब, ओके। ऐसे करके कर सकते हैं। आदित्य, हर प्लांट को अलग तरीके का या फिर अलग हर प्लांट को एक कम अमाउंट का या एक पर्टिकुलर अमाउंट का पानी या खत लगता है। हुँ। तो कितना पानी किस पौधे को लगेगा, ये कैसे डिसाइड करना चाहिए? सो मैक्सिमम प्लांट्स में तो एक्चुअली वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको बताया था वो काम कर जाता है। ओके। एंड कुछ-कुछ प्लांट्स की अगर बात करें, जैसे आपके जो डेज़र्ट प्लांट्स होते हैं, सक्यूलेंट्स होते हैं, हम्म। सो उसके अंदर फिर थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है, मतलब इनफैक्ट स्प्रे से पानी डालना पड़ता है। ओके। हाँ, जो सक्यूलेंट्स हो गए, आपके कैक्टस हो गए, उसके अंदर जैसे उसको तो मैं फिर अपने कोर्स में भी जैसे कवर करता हूँ, तो उसको सीज़न वाइज़ अपन कर सकते हैं। हम्म। जैसे गर्मी का सीज़न है, तो आप हर तीसरे दिन में उसके अंदर स्प्रे कर सकते हो। हम्म। अगर बारिश का सीज़न है, तो 10 से 15, और ठंड का है, तो अराउंड 6 से 7 दिनों में आप स्प्रे कर सकते हो। तो ऐसा करोगे तो बढ़िया रिज़ल्ट दे देते हैं। ओके। और स्प्रे भी बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 स्प्रे, बहुत ज़्यादा नहीं माँगते ओके, वो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आप स्प्रे करते जा रहे हैं हाँ, 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 जस्ट बहुत बिकॉज ज़्यादा। लाइकिंग द हाँ, हाँ, स्प्रे हाँ। वाला। हाँ, बहुत होता है ना, लोग अच्छा लगता है हाँ, स्प्रे करने में। बट हाँ, वो नहीं यहाँ करना है। फोन पे बात करते हैं, उधर स्प्रे करते जा रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, क्योंकि वही वो सक्यूलेंट्स बहुत ज़्यादा पानी नहीं माँगते। बेसिकली दे आर डेज़र्ट प्लांट्स। प्लांट्स कनेक्ट करते हैं क्या इमोशनली जब हम गार्डन में होते हैं? डू यू बिलीव इन दैट? या आई डू। एक्चुअली मतलब मेरे साथ भी होता है कई बार कि मैं आधी रात को, जनरली व्हाट आई डू इज़ कि मैं वॉक करता हूँ टेरेस पे, और आधी रात को? हाँ, आधी रात को स्पूकी 12 आदमी बजे। हो यार आप। 12-1 बजे मैं मतलब ऐसे ही जस्ट वॉक करता हूँ और अपने पौधों को देख रहा होता हूँ। एक-एक ओके। पौधे की कैसे क्या ग्रोथ हो रही है वगैरह। एंड समटाइम्स उनके जो ग्रोथ देखता हूँ, और जैसे फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रहे हैं, तो उसको देख कर के ना, मतलब लिटरली मैंने अभी कम्युनिटी मेंबर्स के बीच में शेयर भी किया था। आई गॉट इमोशनल। मुझे ऐसा लगा यार, मैं मतलब मेरा क्या। बच्चा बड़ा हो रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वो वाली फीलिंग आती है, और मतलब बड़ा अच्छा लगता है वो देखकर। अच्छा, आपको कैसे पता चलता है उनको अच्छा लग रहा है कि आप वहां घूम रहे हो? वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है हाँ, उनको क्योंकि कैसा लगता जे, होगा। जे, जेसी बोस का थियरी था, हम लोगों ने हाँ, स्कूल टाइम में पढ़ा था हाँ, कि आप अगर एक अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं, हुँ, एनवायरनमेंट अच्छा रखते हैं, हाँ। तो प्लांट्स कनेक्ट विद इट। हुँ, हुँ। एक्चुअली इससे रिलेटेड कुछ-कुछ स्टार्टअप्स भी है कुछ कंट्रीज़ ओके। में, मतलब मुझे रिसेंटली किसी का डीएम आया था कि आप हमारा पेड प्रमोशन करोगे क्या, ऐसा करके। हाँ। तो उसके बाद मैंने उसके बारे में और डीप जा करके पढ़ा कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इस चीज़ का। मतलब वो कुछ ऐसे वाइब्रेशंस वाली मशीन है उनकी, जिससे आपके जो प्लांट्स हैं जल्दी ग्रो होंगे। हम्म। तो मैंने उनका डीएम आया तो मैंने बोला पढ़ के तो देखें क्या चीज़ है ये। हम्म। तो ये चीज़ समझ में आई कि साउंड एक्चुअली डायरेक्ट उनके कान नहीं होते पौधों के, तो डायरेक्ट वो साउंड नहीं सुनते, बट वाइब्रेशंस जो होते हैं, वो फ़ील कर पाते हैं, और उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो जो भी स्मूथ वाइब्रेशंस वगैरह है अगर, तो कोई स्मूथ साउंड अगर आप सुना रहे हो, तो उसमें भी वाइब्रेशन ऑफ कोर्स होता है। उस वजह से ऑब्वियसली वो फील, प्लांट्स को तो एक इंद्रिय बोला जाता है। हाँ, वो हाँ, एक एक मतलब वन सेंसरी ऑर्गन उनको होता है, फील वाला। यस। वो सो फील जरूर कर सकते हैं। उस वजह से तो वो ग्रो कर जाते हैं, अगर आप वो कर रहे हो, एक स्मूथ साउंड अगर प्ले कर रहे हो तो, ओके। ऐसे करके। नाइस। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। आप क्या डाइट प्लान रिकमेंड करेंगे सर? किसी के घर में पौधे हैं, हाँ। कुछ वेजिटेबल प्लांट्स हैं, कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, तो कैसे बैलेंस डाइट डिसाइड करें? मतलब वो अगेन पौधों-पौधों पे डिपेंड करेगा वो वाली चीज़। ओके। सो मतलब वही मेरे लिए यूँ समझाना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग हाँ। ना, हमारा जो प्रोग्राम भी है उसके अंदर एक ऐसे चार्ट देते हैं उसके अंदर, ओके। कि इस प्रकार के पौधे के लिए आपको इस तारीख को ये वाली खाद आप डाल सकते हो, लाइक दैट। ओके। तो वही यूँ मेरे लिए डायरेक्ट समझाना। जैसे हुँ, हुँ। फ्लावर्स होते हैं जो जनरली हाँ। पॉट बेस्ड फ्लावर्स होते हैं। हुँ, हुँ। अ, ठीक है, उसके बारे में हम अपन बात कर लेते हैं। वही एक-एक टॉपिक पकड़ के करना पड़ेगा बिल्कुल, इसके बाद बिल्कुल, अपने को। बिल्कुल। तो इसके अंदर जैसे फ्लावर्स वाले हो गए, तो इसके अंदर आप टाइम टू टाइम, जैसे इसके अंदर भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए अलग होते हैं, ओके। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो पौधे को बार-बार चाहिए। ओके। तो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ओके। तो ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। हम्म। तो ये आपको पौधों को बार-बार देने पड़ेंगे। तो ओके। ये एनपीके रिच खादों की अगर अपन बात करें, तो जैसे सरसों खली हो गई आपकी, सीवीड हो गया। हम्म। सो ये पौधे को आपको टाइम टू टाइम देनी पड़ती है। तो ओके। वी सजेस्ट दिस थिंग कि अगर जैसे आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स में अगर आप केमिकल खाद भी अगर इस्तेमाल कर रहे हो, वैसे ऑर्गेनिक जो हमारी वो एडिबल प्लांट्स होते हैं उसके अंदर प्योरली ऑर्गेनिक सजेस्ट करता हूँ मैं। ओके, उसमें कभी भी केमिकल सजेस्ट मतलब नहीं करता। टमाटर का हुँ, पौधा हुँ। उगा रहे हो तो आप
प्योर ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक 100%। ओके। बट ये जो आपके ऑर्नामेंटल्स है उसके अंदर आप थोड़ा बहुत केमिकल आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ कि हर 15 डेज में एक बार आप एनपी के 19 19 19 आप यूज कर सकते हो। हम्म। तो उसके अंदर एक 19 19 19 इज अ रेशो ओके। ऑफ एनपीके। तो ओके। एक ही जैसे रेशो में तीनों मिल जाते हैं। हम्म। तो ओवरऑल पौधे का डेवलपमेंट होता है। हम्म। तो बिकॉज वही जो पौधे को बार बार चाहिए हम्म। मैक्रोन्यूट्रिएंट वो उसके अंदर मिल जा रहा है। एंड हर 15 दिन में फिर एक बार आप मतलब एक बार एनपीके एक बार डीएपी हर 15 15 दिन में ऐसे साइकिल चलाने का बोलता हूँ। डीएपी ओके। होता है डायमोनियम फॉस्फेट। तो ओके। इसके अंदर अमोनिया NH3 भी मिल जाता है जो ज्यादा रेशो में है। सॉइल के लिए भी अच्छा होता है? नहीं सॉइल के लिए सॉइल के अच्छा लिए नहीं नहीं, अच्छा नहीं होता। होता है? सॉइल के लिए सॉइल इतना के लिए अच्छा नहीं अमोनिया होता। अच्छा नहीं होता है? लॉन्ग टर्म में केमिकल कोई भी खाद सॉइल के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। तो हम्म। इसलिए ये भी मैं मतलब बहुत कम एक्चुअली क्वांटिटी भी बहुत कम डलवाता हूँ ये मैं। हम्म। और अलोंग विद दैट जो ऑर्गेनिक है वो इससे कहीं ज्यादा डालने का बोलता हूँ। हम्म। तो हर 3.5 महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट भी डालने का मैं बोलता हूँ। हम्म। तो वैसे ही कुछ चीजें हैं कुछ साइकिल्स बनानी पड़ती है और वो फॉलो करो तो बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन अच्छा, ये नॉलेज लोगों को कहाँ से मिलेगा? ये ये तो चूंकि आज हम बात हाँ कर रहे हैं उस बारे में, पर बहुत जो होते हैं वो बिगनर्स होते हैं, पता नहीं होते, बस शौक होता है कि भाई मेरे घर में इतनी स्पेस है तो वहां मैं गार्डनिंग करूंगा या करूंगी। हम्म, तो वो शुरू होते हैं और फिर वो पौधा भी ले आते हैं, शायद बना बनाया पौधा भी जो एक अच्छा डेवलप हो गया वो भी ले आते हैं, फिर हम्म, उसके बाद में वो धीरे धीरे सब मुरझाने लगता है या उसकी केयर नहीं हम्म। होती, कीड़ा लग जाता है। हाँ हाँ हाँ। सो इससे रिलेटेड अब जैसे हमने भी जब नर्सरी स्टार्ट की तो हमारे भी पौधे खराब होते ही थे। हम्म। तो हम ये करते थे उसके अंदर कि मेरे बहुत सारे नर्सरी वाले फ्रेंड्स हैं। हम्म। सो उनसे मतलब पूछ लिया कुछ भी। तो मतलब मैंने यही किया था मेरी मेरी जर्नी वैसी रही कि किसी को आप गुरु बना लो अपने आप वो चीज़ सीख जाओगे जो आपसे उस जर्नी में आगे है थोड़ा सा। हम्म। तो वो चीज़ आप सीख जाओगे। तो ओके। वही सोच के साथ में हम हमारा खुद का भी कोचिंग प्रोग्राम वैसे ही रन करते कि हमने कुछ सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स उगा रखी है और वो चीज़ें की हुई लॉन्ग टर्म में। सो वो चीज़ हम लोग भी सिखाते हैं या फिर किसी और से भी जो ऑलरेडी सिखा रहे हैं उस चीज़ को हम्म। या किसी को आप पर्सनली जानते हो कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं उनसे ऐसे लोगों से आप सीख सकते हो। बढ़िया बढ़िया। पड़ोस वाले के यहाँ पे पौधे अच्छे उग रहे हैं तो हम उनसे भी हाँ सलाह ले हाँ सकते बिल्कुल हैं, बिल्कुल ले सकते हो क्या है। रादर देन बीइंग जेलस कि हाँ उसके हाँ उग रहे हाँ, और मेरे नहीं उग रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में आजकल तो इंटरनेट है ही बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। ओके। हम्म करेक्ट। इसको एज अ बिजनेस अगर किसी को स्टार्ट करना हो, गार्डनिंग एज अ बिजनेस, हम्म। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दैट इज फर्स्ट थिंग। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। बिल्कुल अच्छी चीज है। इनफैक्ट मेरा एक वन ऑफ द विजन है कि इस काम को लेकर के लोगों की ऐसी थिंकिंग है कि छोटा काम है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो हम्म। लोग बोलते थे आसपास के कि ये क्या वकील का बेटा ये क्या काम कर रहा है मिट्टी में काम करता रहता है लाइक दैट। हाँ। तो बट वही स्काई इज द लिमिट। वो मैं हम्म। एक डायलॉग है रईस मूवी का मैं मतलब बड़ा प्रभावित हुआ उस डायलॉग से कि वो अम्मी जान कहती थी कि कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैं वैसे ही मानता हूँ हम्म। कि कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत स्कोप है इसमें। ओके। अभी अगर इसको एज अ बिजनेस स्टार्ट करना हो किसी को, हम्म। क्या स्टेप्स है? हाउ कैन वन स्टार्ट? सो इसके अंदर दो अलग अलग प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक वो जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और एक वो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी। तो जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है उनको मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पहले से उनको मतलब नॉलेज लेनी चाहिए उस चीज़ की उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो या तो ये कर सकते हैं कि कहीं पर जाकर के पहले उसको प्रॉपर सीखा। इसके भी कोर्सेज बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीज़ें कर रहे हैं। ओके। सो वो चीज़ आप मतलब सीख सकते हो जाकर के। तो वो एक चीज़ हो गया। एंड उसके बाद इन्वेस्ट करो। ओके। वैसे भी क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो उसके बाद फिर आप इन्वेस्ट करो जो भी आप करना चाहते कितना मिनिमम कैपिटल लगता है इसको स्टार्ट करना हो तो? हो। जो तो मतलब बहुत कम में भी हो जाता है। मैंने खुद भी जैसे बताया 20,000 से स्टार्ट किया था। ओके। मैंने जब किया था दैट दैट टाइम इट वाज 2018 आई गेस। सो अभी ओके। वक्त भी हो गया उस बात को बट स्टिल अभी भी आज के तारीख में भी किसी को 20-30 हज़ार से स्टार्ट करना है आराम से करा जा सकता 20-30 हजार में गार्डनिंग के बिजनेस में कहाँ इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है? है। पौधों में। पौधों में? पौधे ओके। वगैरह आप खरीद सकते हो। हम्म। या एक चीज और कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है तो हम्म। आपको पौधे भी इनफैक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लैंडस्केपिंग का बिजनेस भी कर सकते हो। ओके। बट हाँ उसके लिए लेकिन आपको कुछ कुछ गार्डन स्टार्टिंग में या तो बहुत ही कम पैसे में करना करना पड़ेंगे या फिर ऑलमोस्ट फ्री में आपको कुछ गार्डन बना के देना पड़ेंगे। व्हाट इज लैंडस्केपिंग? लैंडस्केपिंग मीन्स कि जैसे किसी को पूरा गार्डन डिजाइन बनवाना है मतलब किसी के पास पूरा खाली लैंड है या बैकयार्ड है। तो हम्म। पूरा ही अभी फिलहाल ऐसे ही है प्लेन।
हम्म। तो उसको शुरू से डिजाइनिंग से लेकर के सारी चीज पूरा गार्डन बना करके ओके। देना, दैट इज द इंक्लूडिंग द लैंडस्केपिंग। एस्थेटिक्स वगैरह सब कुछ, हाँ। या सो ओके। वो सारी चीजें मतलब लैंडस्केपिंग का पार्ट होती है, तो ये विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, ऐसी चीज है। हम्म। आपको अगर आप क्लाइंट, स्किल्ड हो तो। हाँ अगर आप स्किल्ड हो तो वही वो आपको, लेकिन कहीं से फिर सीखना पड़ेगा वो वाली चीज, हम्म। वो इम्पोर्टेंट। ओके। और मान लीजिए मैंने 20,000 में पौधे खरीद लिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया, हम्म। अब इसको स्केल कैसे करें? री इन्वेस्टिंग। री इन्वेस्टिंग। यस, दिस इज ओके। व्हाट आई डिड। हम्म। मतलब मैं इनिशियली जो कुछ भी हम लोग कमाते थे, तब मेरे पापा बोलते भी थे कि थोड़ा सा खुद के लिए भी बचाना चाहिए वगैरह। मैंने बोला वो करेंगे, होगा, वो भी एक स्टेज आएगा। हम्म। तो भगवान की दया से वो आया भी, बहुत जल्द आया उसके बाद वो स्टेज। बट इनिशियली तो मैं ऑलमोस्ट जो कुछ भी कमाता था, हम्म। मतलब खुद के लिए बेयर मिनिमम रखता था, वापस से री इन्वेस्ट कर देता था बिजनेस में। ओके। तो उससे बहुत ज्यादा, मतलब इनफैक्ट ना सिर्फ पौधों का बिजनेस, हर बिजनेस में ये चीज तो करनी ही चाहिए, मतलब इनिशियल पहला कस्टमर कैसे मिला आपको, आपके नर्सरी के लिए, आपके बिजनेस स्टेज। के लिए? मुझे आज भी याद है, बोर्ड लगा रखा था, तो बोर्ड देख करके लोग आते थे। एंड एक चीज हमने अच्छी जो की थी, हमारी नर्सरी बाहर से भी दिखती थी। ओके। तो उसको मैं, तब तो कोई हमारे साथ टीम वगैरह भी कोई नहीं थी, तो मैं खुद ही प्रॉपर नर्सरी को सजाया, सारी चीजें किया। हम्म। तो बाहर से वो जो फ्लावर्स वगैरह दिखते थे ना लोग, और हमने चलने का पाथ बहुत ब्यूटीफुल बनवा लिया था। अभी तो फिलहाल हमारे कंस्ट्रक्शन में वो थोड़ा पाथ खराब हो गया वो, बट तब हमने ऐसा ब्यूटीफुल सा पाथ बनाया, प्रॉपर मार्बल संगमरमर का। ओके। तो उसके ऊपर वो मतलब चमकता था वो रोड से ही। तो हम्म। जब रोड से लोग गुजरते थे, देखते थे ये क्या चीज है। तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी लोगों को, तो वहां से हमारे पास इनिशियल कस्टमर आते थे। क्या आपको याद है आपके पहले कस्टमर ने आपको कितना पे किया? आ, नहीं वो तो याद नहीं है, बट हाँ मुझे इतना जरूर याद है कि इनिशियली जब स्टार्ट किया था, तो वही आ, आसपास के लोग जैसे उसको छोटा काम समझते थे ना, वो इनिशियली कहीं ना कहीं, आई डोंट नो, बिकॉज वो शायद छोटा सेटअप था, तो इसलिए कस्टमर भी वैसे ही वाले मिलते थे तब मुझे, जो सोचते थे कि हाँ ठीक है, मतलब कुछ है, काम कर रहे छोटा मोटा, लाइक दैट। ओके। मतलब भाव नहीं देते थे तब लोग भाव नहीं देते थे, ज्यादा। दैट्स अ इनिशियली गुड होता था, बहुत स्टेटमेंट। बहुत कुछ होता था इनिशियली इस टाइप का। ओके। ओके। तो अभी आप ऑफलाइन सेल करते हैं स्टोर से या नर्सरी से, या सिर्फ ऑनलाइन सेल करते हैं? ऑनलाइन तो मेनली हमारा चल रहा है, ऑफलाइन भी सेल करते हैं, बट मेन सेल्स हमारी ऑनलाइन वाली ही है। ओके। हाँ, हमारा इवन फोकस भी अभी फिलहाल के लिए ऑफलाइन नहीं हम्म। है। फ्यूचर में हम लोग जरूर करना चाहते हैं दोबारा से ऑफलाइन स्टोर वगैरह और बेहतर बना हम्म। करके। बट दिस स्टोर इज समथिंग जो मतलब थोड़ा सा अभी इंटीरियर में है, मेन रोड पे हमारा स्टोर नहीं है। हम्म। तो इसलिए हमारे पास ऑफलाइन इतने ज्यादा है नहीं क्लाइंट्स। मैं अभी फिलहाल, मेरा फोकस भी ऑनलाइन ही मेन है, ओके। वैसा वाला चीज। तो ऑनलाइन में कैसे बेचे? ऑनलाइन में तो आज की तारीख में बेस्ट वही है, सोशल मीडिया। सोशल हाँ, मीडिया। मतलब यू और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, लेकिन वही वो फिर इन्वेस्टमेंट मांगती है फिर। ओके। मतलब डायरेक्टली अगर तो आप क्या क्या एक स्ट्रैटेजी आप रेकमेंड करते हैं किसी को जो कि गार्डनिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहा है हम्म, और ऑनलाइन सेलिंग करना है उसको? यही करूंगा कि 80% वैल्यू दीजिए लोगों को, यानी कि पौधों से रिलेटेड एजुकेशन दीजिए। उसके लिए भाई ऑफ कोर्स आपको खुद भी सीखना पड़ेगा गार्डनिंग। एंड क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो एडवर्टीजमेंट देखना चाहेगा डायरेक्ट। हम्म। तो 80% ऐसा कुछ वीडियो बनाइए जो लोग देखना पसंद करें, और उनके काम का हो। एंड 20% फिर सेल्स करते रहिए बीच बीच में, कि ये हमारे पास अवेलेबल है और ये हम आपको सेल करना चाहते हैं, लाइक दैट। ओके। बहुत से लोग ऐसे प्लांट्स लाते हैं जिसमें बहुत सेंट हो, अच्छी स्मेल हो, है ना? हम्म। हाँ, तो ऐसे प्लांट्स को कैसे नर्चर करते हैं? जो भी आपके, जैसे अपन ने फ्लावरिंग प्लांट्स की कैटेगरी में बात किया था, सेम वे में ये वाले भी हो जाएंगे। मैं कुछ कुछ पौधों के नाम बताता हूँ जो मेरे फेवरेट है। ओके। जैसे एक गंधराज का मेरा फेवरेट प्लांट में से एक है। गंधराज। हाँ, ओके। बहुत अच्छी खुशबू आती है उसकी। गंधराज हो गया, स्वर्ण चंपा, रजनीगंधा हो गया, रात रानी, हम्म। मोगरा। तो ये सारे बहुत अच्छे फ्रेग्रेंस वाले प्लांट्स होते हैं। और इसके अंदर वही हम लोग हमारे प्रोग्राम में, रात रानी जनरली ठंड में ज्यादा ब्लॉसम करते हैं। ये एक्चुअली साल में 3 एक बार दिन एक ब्लॉसम बार करती है, ब्लॉसम हाँ। करते हैं, ओके। और इसके अंदर रात रानी के फ्लावर के बारे में एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि सेम फ्लावर्स रात को खिल जाते हैं, हाँ। सेम फ्लावर्स मॉर्निंग में कली बन जाते हैं फिर से। हाँ। अगली रात को फिर वही वाले फ्लावर्स खिलेंगे। तो वो एक यूनिक चीज है जो उस पौधे में देखने को मिलती है। ओके। हाँ। स्पेस मैनेजमेंट कैसे करे? अगर किसी को खुद के घर में एक गार्डन अच्छा बनाना है तो हम्म। स्पेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई? ये पौधा बड़ा होने वाला है तो उससे स्पेस ज्यादा लगेगी, या मुझे हम्म। इसको शिफ्ट करना पड़ेगा?
बड़े गमले के अंदर या पॉट के अंदर? सो एक तो इन द बिगिनिंग इटसेल्फ पहले से आपको पता होना चाहिए कि वो पौधा कितना बड़ा हो जाता है। हम्म। तो मतलब उसका नेचर कैसा है पौधे का बेसिकली। हम्म। अगर आपके पास स्पेस कम है तो कोशिश करिए ऐसे ही वाले पौधे रखें आप जो मतलब बड़े होते ही नहीं है, नंबर हम्म। वन थिंग। हम्म। एंड नंबर टू थिंग, अगर आपके पास ऐसे पौधे अगर आ भी जाते हैं तो उसको फिर या तो आपको मतलब अगर बहुत ज्यादा बड़े हो गए वो हद से ज्यादा मतलब आपके पास जगह ही नहीं, तो फिर उसको एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको किसी को डोनेट कर देना चाहिए वो चीज। ओके। और कम स्पेस में अगर आपको करने हैं तो वही छोटे वैरायटीज अगर आप कर रहे हो उसमें भी आपको नंबर ऑफ प्लांट्स अगर बढ़ाने हैं तो वो चीज़ हमने हमारे नर्सरी में की हुई है। हमारे पास भी स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है नर्सरी में, साइज छोटा है हमारे नर्सरी का। हम्म। सो उसके अंदर वैरायटी लेकिन हमको ज़्यादा रखनी थी तो हमने वर्टिकल स्टैंड्स रखे हुए हैं। तो ओके। एक के ऊपर एक बहुत सारे पौधे रखा जाते हैं, मतलब जहां पर 10 पौधे रखाने चाहिए थे वहां पे 50 पौधे रखाते, तो वो एक ओके। अच्छा तरीका हो जाता वर्टिकल गार्डनिंग इज लाइक बेनिफिशियल है, है। हाँ हाँ, कम स्पेस में वर्टिकल आपको करना है तो। पूरी जो वर्टिकल गार्डनिंग हो हम्म। पूरी जो वर्टिकल गार्डनिंग होती है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर एक्चुअली। हम्म। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ स्टैंड्स वाली है। ओके। हाँ, एक वर्टिकल गार्डनिंग वो वाली होती है जिसमें वेजिटेबल्स वगैरह लोग उगाते हैं एक के हम्म। ऊपर एक। हम्म। तो वो बनती है उसमें, वो अभी मैं खुद अभी करने वाला हूँ बहुत जल्द स्टार्ट। सो ओके। उसके अंदर ऐसा रहता है कि पाइप्स होते हैं, पाइप्स के अंदर मिट्टी होती है हम्म। और उसके अंदर बीच बीच में होल्स किए जाते हैं और वो होल्स में से साइड से फिर प्लांट्स उग रहे होते हैं। हाँ। दैट इज ओके, दैट कम्प्लीटेड, इज कंप्लीट डिफरेंट। कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वो सुन के कि भाई मतलब हाँ, मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगा। मुझे खुद अभी स्टार्ट करना है बहुत जल्दी, वो इस गर्मी को खत्म होने के जस्ट बाद स्टार्ट करने वाला हूँ उस चीज को मैं। ओके। कमिंग कमिंग बैक टू कि प्लांट्स आल्सो फील, है ना? तो क्या प्लांट्स के आसपास रहने से इट वर्क्स लाइक अ थेरेपी ऑन योर माइंड? डू फील लाइक काम, कंपोज्ड, या आपको बहुत इरिटेट होता है नहीं नहीं, एज एन इरिटेशन, इंडिविजुअल, या हमको कैसे फील होता है मतलब? हाउ डू इरिटेशन फील? किसको फील होगा प्लांट्स के साथ रहने के बाद? ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत पीसफुल फील होता है एक्चुअली। हम भी अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो एक मतलब करोड़ों साल तक हम लोग जंगल में ही रहे हैं। सो हमारे लिए कंफर्ट जोन तो वो वाला ही है एक्चुअली। हम्म। ऐसे ऑफिसेस में बैठ करके और सारी चीजें करना है तो अभी सुकून हुआ है। जिसको हम बोलते हाँ, तो सुकून तो एक्चुअली वो उसमें ही है हैं, अभी नेचर के फिलहाल, पास ही नेचर है। के पास ही है। और हाँ, एक अगर साइंस की भी जैसे बात करें तो इवन मिट्टी भी जो होती है वो भी उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं वो हमको फील गुड कराते हैं। वो अपने अंदर बहुत सारे हार्मोन्स जैसे उसके कारण सीक्रेट होते हैं जिसकी वजह से हम फील गुड करते हैं। तो वो मिट्टी के साथ भी आपको कनेक्टेड रहना बड़ा जरूरी है इसलिए। ओके। पर क्या मिट्टी भी खराब होती है अगर हमने प्रॉपर उसकी केयर नहीं करी तो? हाँ, अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव केमिकल अगर आप डाल रहे हो तो मिट्टी भी खराब हो सकती है, बट रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगा अगर आपने बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट किया उसको। ओके। ओके। और क्या प्लांट्स, कोई प्लांट्स पॉइजनस भी बिल्कुल। होते हैं? हाँ हाँ, ओके। बहुत सारे हो सकते हैं कौन मतलब कौन से आते हैं? मेरे नर्सरी में मुझे ऐसे डायरेक्ट याद नहीं आ रहे। हाँ चलो बताता हूँ। दो पौधे एकदम से याद आ गए। एक डफन बेकिया का पौधा है। डेफिन बेकिया। हाँ, तो वो पौधा यू एयर प्योरिफिकेशन का काम करता है। तो नासा रिकमेंडेड प्लांट्स में से भी एक है वो। ओके। तो इंडोर पौधा है। ल- इंटरनेशनल हाँ। वो है, मतलब ब्रीड है, आई डोंट नो ब्रीड इज द करेक्ट वर्ड और नॉट। सो कैटेगरी, हाँ। उसके अंदर लेकिन ऐसा है कि उसको अगर कोई बच्चे वगैरह अगर आपके घर में अगर खा ले तो इट इज अ पॉइजनस प्लांट। ओके। हाँ, साथ में एक वो है कनेर का पौधा। ऐसा तो बीच में अभी केसेस भी है, मतलब न्यूज़पेपर में मैंने कहीं पे पढ़ा हम्म। था कि जो कनेर का पौधा है वो पूजा में फ्लावर के साथ में पत्ती वगैरह भी चली गई हम्म। और वो किसी ने मतलब प्रसाद के साथ में ग्रहण कर ली तो उनकी डेथ ही होगी वो। और मतलब मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर स्पेसिफिक। तो उसमें से कुछ कुछ डॉक्टर्स ने कमेंट किया था कि हमारे यहाँ हर हफ्ते में एक आध केस आ ही जाता है इसकी पॉइजनिंग का। ओके। तो होते हैं, और ये तो मैंने सिर्फ दो नाम बताया, ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो पॉइजनस हो सकते पॉइजनस होते हैं। हैं। एक बहुत ही अच्छा पौधा जो मुझे बचपन से पसंद है, पढ़ा भी है मैंने, माइमोसा प्लांट बोलते हैं, टच मी नॉट, ओके। है ना? हाँ छुई मुई बोलते हैं। हाँ हाँ बहुत लोग उसको वो भी बोलते हैं, छुई मुई हाँ। प्लांट। क्या इस प्लांट को घर में लगाया जा सकता है या लगाना इंडोर चाहिए कि नहीं है नहीं? ये, नहीं। इंडोर नहीं है ये, इंडोर नहीं है ये, आउटडोर में लगा आउटडोर आता है। सकते हो आप। मतलब ओके। घर के अंदर ही आप जो जहाँ पे फुल सनलाइट है हाँ। वहां पे आप रखो तो कोई ओके। दिक्कत नहीं है, चलता है पौधा। पर ये कौन से कैटेगरी में आता है? ये मतलब ये तो जंगली पौधा है ये। हाँ। हाँ। और कांटे भी होते हैं शायद, हाँ, है ना? कांटे भी कांटे होते भी हैं होते इसके हैं। अंदर। फ्लावर्स मुझे बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं इसके, मतलब ओके। ऐसा बॉल टाइप बनती है उसकी ओके। फ्लावर में। और वो सूखने के बाद
अच्छा। बच्चे भी बहुत जल्दी देते हैं ये वाला पौधा। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ। तो वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट में से है, मुझे बड़ा मज़ा आता है उसके साथ खेलने में। खेलने में। हाँ, पर नॉर्मली एवरी एवरी प्लांट्स एक्ट लाइक माइमोसा ओनली टुवर्ड्स इवनिंग, मतलब शाम हाँ, होती है तो जनरली होती है कि पत्तियां या तो बेंड डाउन हो जाती है हाँ, या तो हाँ। क्लोज होने लगती है। हुँ। तो प्लांट के साथ ट्रीट कैसे करना चाहिए प्लांट्स को जब आप जाते हैं, पानी डालने जाते हैं या उसको खाद देने जाते हैं? हुँ, तो प्लांट्स के साथ क्या हमको बात करनी चाहिए या हमको उसको छू के अच्छे से सहलाना चाहिए जैसे हम हमारे बच्चे को हुँ, करते हैं? हुँ। ऐसा मैंने तो आज तक एक्चुअली नहीं किया यूँ एज़ सच, बट हाँ, बोलते ज़रूर है इसके बारे में कि उनसे बात भी करो, और वो म्यूज़िक वाली जो अपन ने ऑलरेडी बात की थी उसके बारे में की थी। तो ऐसा बोलते ज़रूर है, बट व्हाट आई डू इज़ कि मतलब ठीक है, अब उनकी केयर कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो वो जो फीलिंग्स है, वो जो इमोशन है, मुझे लगता है वो अपने आप ट्रांसफ़र हो ही जाते हैं। हो ही मैंने उनको जाती है। कभी ऐसा नहीं किया मैं जा कर के ऐसे सहला रहा हूँ जैसे अपन डॉगी को करते हैं, वैसा नहीं किया, बट या वो इमोशंस ट्रांसफ़र हो ही जाते हैं कहीं न कहीं। एक एक सेपरेट डिस्कशन में करना चाहता हूँ अराउंड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हुँ, जो हुँ। हम लोग आज की डेट में होम बेस्ड ग्रोइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। लोगों के हुँ। पास स्पेस है या वो तो टेरेस फ्लैट्स ले रहे हैं, खुद के बंगलोज में सब्जियां उगा रहे हैं। तो कौन कौन सी तरीके की सब्जियां हैं जो घर पे उगाई जा सकती हैं? सो ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ आप उगा सकते हो वैसे घर ओके। में। हाँ, इनफैक्ट ज़रूरी भी नहीं है कि आपके पास ज़मीन हो। ओके। हाँ, आप चाहो तो उसको ग्रो बैग्स में भी उगा सकते हो। हम्म। जैसे आपका टमाटर, बैंगन, लौकी, भिंडी, हम्म। अ, करेला, तो हफ्ते की 5 तोरई। सब्जियां तो हो ही गई आपकी। तोरई, ऑलमोस्ट सारी सब्जियाँ आप उगा सकते हो। ओके। एंड इनफैक्ट जो फ्रूट्स है, अगर आपके पास थोड़ा-सा स्पेस है, बट हाँ, सनलाइट रिक्वायरमेंट होती है। ओके। हाँ, अगर सनलाइट नहीं है तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं उग पाएँगी। हाँ। और सेम थिंग विद द फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको 100% सनलाइट है। ओके, तो मतलब लाइक फुल मैक्सिमम फुल फ्रूट्स, सनलाइट या लाइक लाइट शेड चाहिए? फुल सनलाइट। फुल सनलाइट। हाँ, फुल सनलाइट का मतलब ये है, इसमें भी कई लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स में डाउट होता है कि फुल सनलाइट बोलते हैं कि हमने बालकनी में रखा है, शाम की धूप आ जाती है उसको फुल सनलाइट बोलते हैं लोग। दैट्स नॉट फुल सनलाइट। ऊपर रूफ होना ही नहीं चाहिए, देयर शुड बी स्काई अबव, दैट्स ओके। द 100% सनलाइट। तो वैसी मैक्सिमम प्लांट्स जितने भी आपके वेजिटेबल फ्रूट्स वाले वैसे मांगते हैं। हम्म। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो थोड़े में कम में चल जाते हम्म। हैं, वैसा है। ओके। मैं जब इसके बारे में थोड़ा कंटेंट रिसर्च कर रहा था तो जानने में आया कि घर में उगी हुई सब्जी बाहर की सब्जी से ज्यादा बेटर टेस्ट करती है। हम्म। तो मतलब सच है या ऐसे ही कंटेंट चल रहा है मार्केट में, जस्ट बायस? इसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एक तो अपन मतलब मैं खुद भी उसको क्योंकि खुद उगाया है, तो एक ना इमोशनल टच हाँ, रहता तो है, ये बात डेफिनेटली सही आपको है। आपकी स्वाद अच्छा लगता है हाँ, हाँ, वही तो, उसमें। बायसनेस तो है ही अपने आप में। ओके। बट उसके साथ में एक चीज़ ये भी हो जाती है कि जो आप खुद से जैसे आप खा रहे हो अगर खुद से ग्रो करके, तो वो फ्रेश बहुत ज़्यादा रहती है। ऑर्गेनिक भी है हाँ, पूरा। ऑर्गेनिक भी है, साथ में केमिकल फ्री है। हम्म। तो कुछ हद तक टेस्ट में भी फ़र्क होता है, लेकिन बायस ज़्यादा है मुझे लगता है फिर भी। ओके। क्योंकि वही वो मैं भी ग्रो करता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ यार, वो एक इमोशन जुड़ जाता है उसके साथ। मेरे यहाँ की ककड़ी ज्यादा अच्छी, कड़वी नहीं निकलेगी। हाँ, हाँ हाँ, हाँ। हाँ, वही। अच्छा, ककड़ी ककड़ी भी उगाई जा सकती है घर हाँ, पर? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। बेल पर उगती है ककड़ी उसमें। में भी अच्छा 2-3 तरीके की आती है। हाँ, सो हम बीज से उगा सकते हैं उसको? हाँ। ओके, क्या मतलब कैसा प्रोसेस होता है? इसको भी अगेन वही सीडलिंग ट्रेस के थ्रू करना चाहिए। ओके। डायरेक्ट अगर आप उसमें लगा दो ज़मीन में, तो वो पहले जड़ों पे वर्क करेगा, हाँ। और ऊपर की ग्रोथ उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाएगी। एंड ओके। साथ में सीडलिंग ट्रे का फ़ायदा ये बट हो दैट्स जाता नॉट है। अ इनकरेक्ट प्रोसेस नहीं है वो, हुँ, है ना? कौन-सा वाला? क्या आप डायरेक्ट उगा डायरेक्ट, रहे हाँ, डायरेक्ट उगाना? हो? इनकरेक्ट प्रोसेस नहीं बोल सकते उसको, हुँ, बट उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट नहीं है। हुँ, ओके। एंड अलोंग विद दैट एक चीज़ और कि सीडलिंग ट्रे का ऐसा है कि आप मतलब एक साथ बहुत सारे पौधे उसमें उग जाते हैं। आप कंडीशनिंग चेंज कर सकते हो। बहुत ओके। ज़्यादा अगर वहाँ पे कुछ गर्म होने लग गया तो आप सीडलिंग ट्रे उठा ही कहीं रख दिया। हाँ। वही अगर आप बड़े गमले के साथ करोगे तो आप ही आलस करोगे। तो इसलिए सीडलिंग ट्रे बहुत बढ़िया वर्क कर जाती है। या फिर ट्रे नहीं है अगर आपके पास, तो वो डिस्पोज़ल ग्लासेस यूज़ कर सकते ओके। हैं। और ये सब मटेरियल किसी को परचेज़ करना हो तो वो कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं? ये बीच की दुकानों पे मिल जाता है, अच्छी ओके। नर्सरीज़ वाले रखते हैं। हुँ, हुँ। एंड ऑनलाइन भी मिल जाता है, सब जगहों पे मिल जाता है, सही है। ओके। लेट्स टॉक अबाउट कि फर्टिलाइज़र्स या खाद कौन-कौन से टाइप के देने चाहिए? हुँ, हुँ, हुँ। थोड़ा तो शायद आपने पहले ही बताया, एनपीके है जो हुँ, हुँ, इम्पोर्टेंट है, जो हुँ, देना चाहिए। फिर अमोनिया कुछ पोर्शन में। अमोनिया एक्चुअली NH3 है, तो हुँ, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिल जा रहा है। एनपीके का फुल फॉर्म मैं थोड़ा-सा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुँ, सो एनपीके मतलब नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ओके। और इसको भी अपन ब्रेक डाउन करें, नाइट्रोजन पौधे के ग्रोथ पे बूस्ट करता है, फॉस्फोरस ज्यादा फ्लावरिंग पे एंड उसके रूट्स डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंड जो पोटेशियम है वो पौधे के अंदर जो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होता है या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो गया, इन चीजों पे ओके। वर्क करता है। तो ये इनके इंडिविजुअल यूजेस होते हैं। और इसके अलावा टोटल पौधे को 18-20 प्रकार के न्यूट्रिएंट की जरूरत है। हम्म। ये वो है जो उनको बार बार चाहिए। जैसे ह्यूमंस को प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है ना, वैसे ही एनपीके वो है जो उनको बार बार चाहिए। मैंने पर कहीं ये भी सुना है कि सिट्रस प्लांट जो होते हैं, जैसे हम लोग नींबू बोल रहे हैं, तो बोले नींबू का पेड़ आप घर पे उगाए तो अशुभ होता है। प्लांट्स किस तरीके ये भी होता है क्या कि ये प्लांट उगाएंगे तो अशुभ रहेगा और ये शुभ रहेगा? हाँ, एक्चुअली मनी लोग प्लांट से मनी मुझे नहीं पता हाँ आता है कि नहीं आता है, पर लोग तो लगाते हैं। हर चीज के पीछे का साइंस है, मैं मानता हूँ। इसको अगर अपन थोड़ा सा सोचे, ये मेरी थिंकिंग है, मतलब ये इसको ये नहीं बोल सकता मैं यूनिवर्सल ट्रूथ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि लोग इनको अशुभ इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें कांटे हैं। और इसको अगर आपने घर में रखा तो पेट्स, मैंने तो हमारे यहाँ बिल्ली शायद आती रहती है। गुलाब के पेड़ में भी कांटे होते हैं। हाँ, पर उसको लोग नहीं मानते, बट वही वो मुझे लगता है दोगलापन है वो क्योंकि वो दिखने में खूबसूरत काफी होता है तो वो लोग रखते हैं। बट मेनली जितने भी आप जो अशुभ पौधे हैं, कैक्टस को भी लोग अशुभ बोलते हैं। हाँ, पर तो कैक्टस तो अभी मतलब एलोवेरा हाँ तो इतना बिक रहा है हाँ, कि वो लेकिन यूज हाँ, मतलब यूज गुलाब से करते हैं ज्यादा लोग। एलोवेरा बिक हाँ रहा है, हाँ हर घर में एलोवेरा तो पहले आता है। हाँ। सो वही वो मुझे लगता है थोड़ा सा दोगलापन है वो, बट मुझे ऐसा लगता है मेनली लोग इसीलिए लेकिन इनको अशुभ मानते हैं क्योंकि ये कांटे वाले पौधे, अगर पेट्स है उनके घर में, बच्चे हैं तो उनको लग सकता लग है। सकता है। तो इसलिए उनको अशुभ मानते हैं। और रही बात मनी प्लांट को शुभ मानने की, तो वो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो एयर प्यूरिफिकेशन का काम करता है वो। ओके। इट इज ऑल्सो देयर इन द लिस्ट ऑफ नासा रिकमेंडेड प्लांट्स, जो ओके। मनी प्लांट है। तो हम्म। इसलिए वो उसको वही, अगर आप इनहेल अच्छा एयर करोगे, फ्रेश एयर करोगे, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, मूड अच्छा होगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, बेहतर रिजल्ट आएगा, बेहतर मनी आएगा। दैट्स व्हाई मनी प्लांट। वो वो गुड 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 लॉजिक बिहाइंड बिहाइंड रिलीजियस और दिस काइंड ऑफ हाँ, फेथ। एक प्लांट एक और एक है, उसको बोलते हैं क्रासूला का पौधा। वो ग्रासुला। हाँ, ओके। उसको कुबेर प्लांट भी बोलते हैं। कुबेर प्लांट। हाँ पैसा ही उस पैसा है। हाँ, उससे भी बोलते हैं कि पैसा ही पैसा आएगा। वो भी सेम कॉन्सेप्ट है, नासा रिकमेंडेड प्लांट है। अच्छा। और वही आप अच्छा तो इनहेल अब वो करोगे कुबेर तो की जो मूर्ति है वो हाँ लगाते हाँ। हैं, वो मत लगाइए, ग्रासुला प्लांट लगा दीजिए। हाँ, मतलब रख सकते हो वो भी। सही है। ओके। तो आदित्य ने आपको बता दिया है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप कॉलेज में जाइए, आप ग्रासुला प्लांट पे ध्यान नहीं दीजिए। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होता। सिर्फ उससे नहीं होगा, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है साथ में, एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, और ये तो इम्पोर्टेंट है कि ग्रासुला का प्लांट को आप उगाएंगे कैसे और उसको बड़ा कैसे करेंगे, पहले तो वो एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। नहीं तो ग्रासुला प्लांट भी कुछ नहीं कर पाएगा। पेस्ट कंट्रोल अराउंड प्लांट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम्म मुझे लगता है लोगों को आफ्टर द इफेक्ट पता चलता है कि भाई इसमें कीड़ा लग गया है बहुत। हम्म, तो लोग अनअवेयरनेस ही ज्यादा है, पता ही नहीं चलता है, और बहुत दिन तक पेड़ वैसे ही होता है, उनको हाँ। लगता है कि पत्तियां सूख रही है, पत्तियों में कुछ प्रॉब्लम है और हम हम्म, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सही है। तो कीड़े लगने का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा और उसको प्रोटेक्ट कैसे करें? ठीक है। सो कीड़े भी एक्चुअली एक प्रकार के नहीं होते, इसके अंदर भी आपको मतलब कुछ बग्स मिल जाएंगे, मिली बग्स टाइप के, हम्म। कुछ में मच्छर वगैरह लग जाते हैं, हम्म। कुछ इसमें जो कि ये विजिबल होते हैं। हाँ विजिबल होते हैं, दीमक लग जाती है, ये सारी चीजें विजिबल वाली बता रहा हूँ मैं। हम्म। कुछ कुछ ऐसे हैं जो विजिबल नहीं होते, फंगस लग जाती है, हम्म। तो उसमें कुछ ऐसा दिखेगा नहीं आपको, हम्म। लेकिन पौधा धीरे धीरे वो स्लो डेथ मरता हुआ दिखेगा आपको। हम्म। जैसे अगर अपन बात करें गुलाब के पत्तियों की, जैसे पीली पीली पत्तियां होके वो करने लगती है, हम्म। एक पौधा होता है गोल्डन साइप्रस करके, वो एकदम से ही सूख जाता है। तो अगर ऐसा कुछ होने लगे तो समझ जाना कि वो फंगस अटैक है। ओके। हाँ, मतलब पत्तियां एकदम से ही वो सूख जाती है अजीब तरीके से। सो ऐसी स्थिति में आपको कोई ना कोई फंगिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। हम्म। एंड मैं एक ऑर्गेनिक चीज बढ़िया बताता हूँ जो दोनों चीजों पे वर्क कर जाएगा, मतलब मैंने जो अच्छा। आपको बग्स वाला बताया उस पे भी वर्क उस पे करेगा। भी वर्क करेगा, और ये फंगस वाले फंगस पे भी वाले वर्क पे। कर जाएगा। नीम ऑयल करके एक प्रोडक्ट होता है, हम्म। तो वो चीज इस्तेमाल करी जाती है, दोनों पे वर्क कर जाता है। जो जमीन के ऊपर वाला पार्ट है उसके ऊपर पूरे पे स्प्रे करा जा सकता है नीम ऑयल। जमीन के ऊपर वाला पार्ट। हाँ, जमीन पे नहीं करना क्योंकि वो सॉइल का पीएच लेवल खराब करेगा। ओके। तो ऊपर वाले पार्ट पूरे पे स्प्रे करो। और हाँ, अगर जैसे बग लगा है तो आप सिर्फ बग वाले पार्ट पे स्प्रे कर सकते हो, हम्म। बट फंगस लगिएगा तो आपको फंगस पे तो स्प्रे करना ही है, बाकी पूरे पौधे पे स्प्रे करना चाहिए क्योंकि फंगस बहुत जल्दी फैलते जाती है और पूरे पौधे में फैलती है। और स्प्रे करना है, हम्म, पोर नहीं करना हाँ बिल्कुल, उसका ध्यान रखना। है। ओके। किस किस तरीके का
सीजन, टाइम और कोई फैक्टर है जो हमको ध्यान रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग गार्डनिंग? कि भाई ऐसा नहीं कि भाई जैसे अभी समर्स है तो हम कोई सा पौधा ले आए जो कि ये टाइम पे ग्रो इतना नहीं होता है, हम्म। ठीक है, या तो उसका पतझड़ का मौसम है उसके, जनरली ये टाइम पे बड़े पेड़ भी अगर उसके होते हैं तो उसमें हम्म। पत्तियां हाँ, झड़ती वही हैं और ये झड़ेंगी। होता है, और आप वो टाइम पे उसको उगाने की कोशिश कर रहे हो तो हम्म। आपको शायद रिजल्ट्स ना मिले। तो ऐसे कौन सही। से प्लांट्स होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट इंडोर प्लांट्स फर्स्ट। ठीक है। सो अगर स्पेसिफिकली इंडोर प्लांट्स की बात करें तो इंडोर्स में इतने ज्यादा डोरमेंसी में पौधे जाते ही नहीं, बाय द वे। ओके। तो इंडोर्स को तो आप किसी भी सीजन में बाय करोगे तो ऐसा दिक्कत नहीं जानी, मतलब रेयरली होते होंगे तो मैं अभी फिलहाल तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी नहीं ओके। आ रहे, इतने कम है वो। हम्म। बाकी आउटडोर्स की अगर मेनली बात करें तो ठंड का जो मौसम होता है उसमें बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो डोरमेंसी में जाते हैं। ओके। हाँ, तो उस टाइम पर उनको खरीदना आप अवॉइड कर सकते हो और वो आपको नर्सरी में ही देख के समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए चंपा के पौधे की बात करें तो ठंड के मौसम में पूरे वो पत्ते झड़ जाते हैं हम्म। उसके। एडीनियम के पौधे के भी सेम, ठंड के मौसम में पूरे के पूरे आपको पत्ते दिखेंगे ही नहीं उसमें। हम्म। सो आप मत खरीदिए उस टाइम पर, हम्म। सिंपल है। और रही बात गर्मी के मौसम की, तो एक बढ़िया सी बात बताओ, गर्मी के मौसम में अगर आप शिफ्टिंग ढंग से कर पा रहे हो पौधों की, हम्म। तो मैं ये नहीं बोल रहा बीज से उगाने के लिए बेस्ट टाइम है ये, बट अगर नर्सरी से कोई पौधा खरीदना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। ओके। ये उल्टा लगेगा सुनने में, लेकिन दिस इज द बेस्ट टाइम। समर्स। हाँ, समर्स का। अगर आप ढंग से उसको शिफ्टिंग कर पा रहे हो विदाउट डैमेजिंग द रूट बॉल, अगर ऐसा कर पा रहे हो तो उसके पीछे का साइन समझना, क्योंकि जो ठंड का मौसम है उसमें पौधों की उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं रहती, सारी पौधों की। तो वो एक चीज हो गया जिस वजह से ठंड का मौसम इतना अच्छा नहीं है। बारिश के मौसम में सब कीचड़ कीचड़ हो रहा होता है तो लोग वैसे भी इतनी ज्यादा गार्डनिंग नहीं कर पाते। सो दैट्स द रीजन जिसकी वजह से समर्स आर बेस्ट। हाँ, समर्स में अगर आप उसको शिफ्टिंग कर लो तो और वो अच्छा हो गया तो समर में भी उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो पहले छोटी थैली में था नर्सरी में, आपने उसको बढ़ा दे दिया तो वो उसमें भी खुश है वो भी पौधा। खुश। हाँ, और उसके अलावा जैसे ही उसको बारिश मिल गई तो अब तो उसको मजा ही आ जाएगा, अब तो बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेगा वो। तो इसलिए समर, अगर नर्सरी से पौधा खरीदना है, समर इज द बेस्ट टाइम टू बाय न्यू प्लांट्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप और मैं बात कर रहे हैं, बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया, बच्चा भी खुश, आप भी खुश। दिस काइंड ऑफ डिस्कशन गोइंग ऑन। बस वही, रूट बॉल नहीं डैमेज होना चाहिए, उसका ध्यान रखना ओके। है। क्या कंपोनेंट्स होते हैं? लेट्स टॉक अबाउट दैट आल्सो। जैसे आप बताएं रूट बॉल होता है, तो अब मैं हम्म। सैपलिंग कोई भी एक नर्सरी से अगर मैं लाता हूँ हम्म। तो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसको कैसे केयरफुली आपको ट्रांसप्लांट करना या ट्रांसफर करना चाहिए? पौधा जब बाय कर रहे हो तो उसी वक्त बाय करते टाइम भी एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मल्टी शूट पौधा खरीदो तो ज्यादा अच्छा है। मल्टी शूट। हाँ, मतलब ओके। कई जगहों पे आप नर्सरीज में भी आप ऑब्जर्व करोगे कि जिसमें ज्यादा ब्रांचेस आ रही है वो उसको बेचेंगे भी महंगे में। तो ओके। वो एक भी चीज हो रही है। और अगर वो इट्स अ सेम, गुड बायर एंगल आपने बताया। हाँ हाँ, और अगर वो सेम प्राइसिंग पे बेच रहे हैं हम्म। तो वो उनका ही नुकसान है। आप तो जो ज्यादा सबसे ज्यादा ब्रांचेस वाला दिख रहा है वो वाला लीजिए, क्योंकि ब्रांचेस ज्यादा लाने में मेहनत करनी पड़ती है एक्चुअली। तो वो एक चीज है। और ये खरीदते टाइम हो गया। जब आप घर लेकर के आओ उसके बाद, मैंने बहुत सारे अपने कस्टमर्स को भी देखा है क्या करते हैं कि कैंची का यूज नहीं करते उसको, वो थैली को काटने के टाइम और जब हम बस। ट्रांसफर करते हैं उसको तो वो जनरली मॉइस्ट होती है हम्म। ना, नर्सरी से लाते हैं तो, और जिस मिट्टी में हम डालते हैं तो वो तो सूखी मिट्टी होती है, हम्म। तो उसको सूखी ही रहने देना चाहिए या थोड़ा सा मॉइस्ट करके फिर नहीं, ट्रांसफर करना चाहिए? स्टार्टिंग में जो जिस गमले की मिट्टी आप चूज कर रहे हो वो सूखी होनी चाहिए, वो मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज वो लॉन्ग टर्म में, जैसे स्पेशली अपने इंदौर की मिट्टी की बात करें अपन, तो हम्म। काली मिट्टी की अगर बात करें तो हम्म। ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट बहुत जल्दी हो जाती है मिट्टी। तो ओके। उसके अंदर एयर सर्कुलेशन की जगह नहीं बचेगी अगर आपने गीले में ही उसको अगर ट्रांसफर किया हो तो। हम्म। तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि वो मतलब चिपकी चिपकी सी है, जब वो सूखेगी मिट्टी तब भी एयर नहीं जाएगी उसके अंदर, वापस पानी डालोगे तो मतलब वही, वो कोई चीज है कि आपने दबा दिया तो वॉल्यूम उसका कम हो गया। तो एस शिफ्टिंग के टाइम दबाने में आ जाती है वो ओके। मिट्टी, अगर वो गीली हो तो ओके। उस टाइम वो सूखा रहना चाहिए। जैसे ही आपने उसको शिफ्ट किया उसके बाद आप पानी डाल दीजिए। एज अ बिगनर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि हम लोग प्लांट की केयर जैसे करनी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड वो करते नहीं है, और पौधा मरने लगता है। हम्म। और ये हमको पता चलता है कि पौधा मर रहा हम्म। है ना, उसकी ग्रोथ रुक रही है, पत्तियां सूख रही है, जो उसकी डाली है वो भी झुक रही है। सो हाँ दीज आर हाँ। लाइक साइंस वी रियलाइज कि ये कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आप खाद हम्म। डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, बट इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। हम्म। एंड इनफैक्ट आप सब ट्राई कर लेते हो जस्ट लाइक सीपीआर पौधे के लिए। ओके। इस टाइम पे क्या क्रूशियल चीजें होती हैं जो पौधे को बचा सकती तो सबसे पहले तो समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये एग्जैक्टली क्यों मर रहा है। मतलब
कई बार सनलाइट की वजह से मर जाता है, एक्सेसिव सनलाइट या फिर लेस सनलाइट, दोनों रीजन हो सकते हैं। हम्म, तो आपने कैसा रखा है वो तो आपको देख करके समझ में आ जाएगा। अगर आपने शेड में रखा है तो हो सकता है उसको फुल सनलाइट की जरूरत हो, तो वो एक चीज का ख्याल रखना चाहिए। उसको सही सनलाइट में रखना चाहिए। अगर वो ऐसा है कि अभी जैसे गर्मी का सीजन चल रहा है, हम्म, अगर ऐसा हो गया कि आपने एक आध दिन पानी डालना मिस हो गया, उस वजह से ऐसा हो गया जैसा अभी आपने बोला, तो इसके लिए फिर ऐसा है कि आपको उसको कुछ दिनों के लिए फिर शेड में रख लिया। ये फुल सनलाइट का पौधा है, लेकिन क्योंकि उसमें पानी नहीं देने में आया, वो स्ट्रेस में रहा, तो कुछ दिनों के लिए शेड में रख लिया। हम्म, और ऐसे पौधों के लिए एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ। बेसिकली पानी ही दे रहे हो आप, लेकिन एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा है, H2O2। तो हम्म, वो अगर आप पौधे को दोगे, वो भी डायरेक्टली नहीं देना होता है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी उसमें देना होता है। ओके, जैसे 2 टेबल स्पून H2O2 लिया, हम्म, H2O2 3%, वो भी स्पेसिफिकली बता हम्म, रहा हूँ, ये मेडिकल स्टोर्स में मिल जाता मिलता है। है, हाँ, ओके, सो इसको आपने 5 लीटर पानी में मिक्स करना है। ओके, 5 लीटर पानी में, हाँ, 5 लीटर पानी, और वो वाला पानी फिर इसके अंदर देना है। उसकी ओके, वजह से क्या होगा, जो रूट से उसको ऑक्सीजन मिलेगा, और उससे रूट रूट डेवलपमेंट पे कितना फर्क मिक्स पड़ता करना है, कैन यू है। रिपीट, एच या टू या टू सर, H2O2 3%, ओके, 2 टेबल स्पून H2O2 लेकर के उसको पांच पांच लीटर लीटर पानी पानी में, में मिक्स करके उसको फिर नॉर्मल जैसे पानी देते हो, वैसे ही ये वाला पानी 15 एक दिन में आप एक बार दे सकते हो। तो रूट्स जो उसको स्ट्रेस वगैरह मिला है, तो रूट डेवलपमेंट होगी, एंड अलोंग विद दैट पत्तियां वगैरह भी ज्यादा जल्दी ग्रो होगी। बारिश के पानी में भी ये H2O2 थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है कंपेरेटिव ज्यादा होते हैं, तो ओके, इसलिए बारिश के मौसम में ग्रीनरी ज्यादा ज्यादा देखने आती को है, मिलती है। ऑफ कोर्स वो ह्यूमिडिटी वगैरह तो है ही है फैक्टर्स, फैक्टर्स, बट ये भी एक फैक्टर होता है। ओके। हम लोग वर्मी कंपोस्ट या इस तरीके का भी यूज करते हैं, तो हम्म। कब करना चाहिए वर्मी कंपोस्ट यूज, इस तरह की खाद कब यूज करना चाहिए? वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है कि मतलब वो सदाबहार टाइप है। हम्म, इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। एंड इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। मतलब बाकी की खादें आप देखो, अगर सीवीड हो गया आपका, सरसों खली हो गया, नीम खली हो गया, DAP NPK, सारी चीजें, तो इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, लेकिन हम्म, इसके अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अंदर जमीन में काम करेंगे, और वो सॉइल को और ज्यादा नेचुरली फर्टाइल बनाते हैं। तो वो एक ओके, अच्छी चीज हो जाती है। और इसमें भी अगेन वही, हर पौधे पौधे के हिसाब से जो रिपीटेशन वाली बात है, तो वो पौधे पौधे पे डिपेंड करेगी। अगर अपन जनरल बात कर ले, अगर फिलहाल अभी इस पॉडकास्ट के हिसाब से, तो आप 1.5 से 2 महीने में एक बार रिपीट कर सकते पेड़ की डाली काटना जिसको हम प्रूनिंग बोलते हैं, या हम उसको छटाई बोलते हैं भाई, जो अनवांटेड चीजें हैं उसमें ग्रो हो रही है या हैं। सूख गई है, आप उसको निकाल दीजिए, तो ये कब करना शुरू करना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करें इसको और कैसे करना चाहिए? सो अगर आपको जैसे पौधा चाहिए थोड़ा और ज्यादा घना, सो हम्म, व्हाट यू कैन डू इज कि उसको टॉप से आप अगर प्रून करोगे, तो साइड से वो घना होता जाता है। ओके, और जब पौधा डॉर्मेंसी में जा रहा है, दिस अप्लाइज टू ऑल प्लांट्स, हाँ हाँ, दिस अप्लाई टू ऑलमोस्ट ऑल ऑलमोस्ट प्लांट्स। ऑल प्लांट्स, एकदम भी सारे नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ओके, प्लांट्स। सो इसके अंदर जैसे अगर स्पेशली और डॉर्मेंसी पीरियड चल रहा है अगर, हम्म, सो उस टाइम भी आप उस पौधे की प्रूनिंग कर सकते हो, बिकॉज डॉर्मेंसी के टाइम पर खाद नहीं डालनी होती। ओके। हाँ जैसे मतलब, अभी इस मौसम में गुलाब कम कंपैरेटिवली कम खिलते हैं और उनकी पत्तियां सूखती हैं, नहीं नहीं, इस सीजन में तो नहीं, नहीं, गर्मी में ऐसा कुछ नहीं नहीं है। होता, हाँ, ओके, बढ़िया रहता है। बाकी जैसे अगर इस सीजन की बात करें, तो इस सीजन में बहुत कम ही पौधे होते हैं जो डॉर्मेंसी में जाते हैं, कुछ कुछ होते हैं। मेनली ठंड के मौसम के जैसे अपन बात करें, तो ठंड में बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो जिनकी ग्रोथ एकदम ही रुक जाती है। जैसे ओके, जो मीठा नीम का भी है, हम्म, सभी लोगों के ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट वो स्टैग्नेंट हो जाती है उनकी ग्रोथ। हम्म, या अगर गमले में लगा रखा हो, तो ये भी होता है कि पत्तियां जो है वो भी इनफैक्ट खराब होने लगती है। तो हम्म, ऐसे टाइम पे आप उसकी प्रूनिंग कर दो, तो और ज्यादा, जब थोड़ा सा फिर गर्मी आएगी तो और ज्यादा घना हो जाता है पौधा। हम्म, तो प्रूनिंग जब भी पौधा अगर किसी वजह से खराब भी हो रहा है ना, उस टाइम कर देना चाहिए। या आपको चाहिए बहुत ज्यादा घना पौधा, तब आप प्रूनिंग कर सकते ओके। लोग ग्राफ्टिंग भी करते हैं जनरली, ये मैंने मैंगो के साथ सुना है और देखा हो। भी है पर्सनली। या ग्राफ्टिंग कौन कौन से प्लांट्स में होती है? ये फ्रूट प्लांट्स में तो सभी में, आप ऑलमोस्ट सब में कर सकते हो। हम्म, एंड अलोंग विद दैट ये फ्लावर प्लांट्स में भी हो जाती है। फ्लावर प्लांट्स ओके, में, फ्लावर प्लांट्स में भी होती हाँ, है, ओके, जैसे जनरली जो रोजेस की आप जैसे बात कर रहे हो, तो जो देसी गुलाब होता है, उसके अलावा जितने भी आपको इंग्लिश रोजेस वगैरह जो मिलते हैं, सब ग्राफ्टेड होते हैं सारे। ओके, मतलब नीचे अलग प्लांट होता है, ऊपर अलग प्लांट होता है उसके अंदर। ओके, और उसके अलावा कई बार हिबिस्कस वगैरह में भी करते हैं। मैंने अभी एडिनियम के साथ किया है उस चीज को, हम्म, कि एक ही प्लांट में मल्टीपल कलर के फ्लावर्स आ रहे होते हैं। ओके, मतलब एक ब्रांच में आ रहा है पिंक, एक ब्रांच में आ रहा है व्हाइट। हम्म, तो ये सारी चीजें भी ग्राफ्टिंग के थ्रू हो जाती है।
अभी मैंने एडीनियम के साथ कर चुका हूँ। अभी हिबिस्कस के साथ मैं थोड़ा सा सीजन ठीक हो उसके बाद करूंगा इस चीज को। अच्छा आदित्य, हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी चीज कैसे करनी चाहिए, प्रूनिंग कैसे करना चाहिए, पानी का हम्म। सब कुछ। बट ऑन अ वेरी हाई लेवल, गार्डनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? नेचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है एक्चुअली बहुत ज्यादा। मतलब जहाँ पर अभी हम लोग रह रहे हैं और मतलब सभी लोग एक समय एक समय पर मतलब जंगल हुआ करता था बहुत सारी जगहों पर। ऑफ कोर्स बहुत सारी जगहों पर बंजर जमीन भी रहती होगी, बट बहुत सारी जगहों पर जंगल हुआ करता था, वो कट करके कहीं ना कहीं अब आपके घर बने हुए हैं। सो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ कंपनसेशन के लिए कुछ पौधे तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, हर घर में होने चाहिए। मुझे सबसे बुरा उन घरों को देख करके लगता है कि बड़ा सा घर है, हम्म, अ, गिनती के 4 पौधे दिख रहे हैं। हम्म, वो देख करके अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कंपनसेशन के हिसाब से आप एटलीस्ट वहां से अगर 100 पौधे कटे थे तो आप मतलब 50 पौधे तो लगाओ एटलीस्ट वहां पर। तो ऐसा मेरा बिलीफ। तो दैट्स द रीजन जिसकी वजह से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर आपको नहीं लगता है कि हम जो चीज कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, मतलब आई एम नॉट बीइंग वेरी आइडियलिस्ट सॉर्ट ऑफ, हम्म। बट हम प्रैक्टिकली भी सोचें कि जब हमको घर बनाना है या हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं हाँ। या फिर कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, अब तो हम कॉम्प्लेक्सेस के हाँ। स्टेज में हैं और एरा में हैं, तो बड़े बड़े पौधे जो 50 साल 100 साल के हैं, हम हम्म। उनको उखाड़ रहे हैं हम्म। और रिप्लांटेशन के नाम पे वो होता कुछ नहीं है। हाँ। है ना? कि हम उसको ट्रांसफर कर दिया, 100 साल नहीं, का वो पौधा पेड़ है और उसको ट्रांसफर कर दिया। बचते बहुत कम है बहुत उसमें कम से। बचते हैं उसमें से, और उसके अगेंस्ट में हुँ, हम लोग देते हैं एक छोटा सा पौधा हुँ, जो हुँ, कि एक डेकोरेटिव प्लांट होता है। हुँ। मतलब जहाँ पहले वहां पे आम का पेड़ हुआ या बड़ का पेड़ था, हाँ, पैनेट हाँ। ट्री था, उसको हटाया आपने और उसकी जगह आपने छोटे छोटे पौधे लगा दिए जो फूल वगैरह देंगे। हाँ, हाँ। और उससे ना तो उस कॉम्प्लेक्स को मेरे ख्याल से ना फ्रेश एयर मिल रही है, हुँ, क्योंकि हुँ, जो वो बैनियन ट्री 100 साल का था, हुँ, वो जो फ्रेश एयर या वो देता था, हुँ। ऑक्सीजन आपको, कंपेयर टू दैट ये छोटा पौधा है जो अभी खुद ही ग्रोइंग हाँ, स्टेज में है, उसको सही है। केयर की जरूरत है। हाँ। सो गार्डनिंग से या होम बेस्ड लेवल पे, अपने अपने हुँ, लेवल पे, आप भले फ्लैट में रह रहे हो या हुँ। बंगलोज में रह रहे हो, ठीक है, मकानों में हो, गार्डनिंग से ये चेंज आएगा। कंप्लीटली इससे ही नहीं आएगा। दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग। मतलब हम लोग भी इवन ये चीज़ करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि ग्रुप में जा करके जो जो स्पेसेस पे हो सकता हो वहाँ पर हम लोग जो बड़े ट्रीज होते हैं उसके प्लांटेशन वगैरह भी करते हैं। हम्म। मतलब सरकारी स्कूल्स वगैरह में भी हमने किया था लास्ट ईयर, एंड अलोंग विद दैट एक ग्रुप है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पर भी हम लोग करते रहते हैं सारी बट चीज़ें। बट डू यू गो एंड हम्म, चेक कि वो उस टाइम प्लांटेशन तो हो गया, बट अब वो हम्म। पेड़ बड़ा हो रहा है या नहीं नहीं नहीं, हो उनकी रहा केयर भी हो रही है ना, प्रॉपर हो रही है। है? ओके। मतलब जिनके साथ मैं जैसे जुड़ा हुआ बता रहा हूँ, तो वो स्पेस को पूरा डेवलप कर रहे हैं वहाँ पर। ओके। तो वो सारी चीजें हो रही है, मतलब प्रॉपर हम लोग नॉर्मली ध्यान आजकल क्या होता है, लोग जाते रखें। हैं बोले हम्म। प्लांटेशन का वो कुछ तो है, डे है या समारोह कुछ है। बना हाँ, दिया है उसपे ना, हाँ, इट्स लाइक अ इवेंट। हाँ, और हाँ। आप जाते हैं वहाँ पे प्लांट के साथ भी आप कुछ। सेल्फी लेते हैं, हाँ। क्योंकि प्लांट से ज्यादा आप आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही। पिक्चर में। और उसके बाद में वो प्लांट जिंदा है मर गया, हम लोग रोज ही न्यूज़पेपर में पढ़ते ही हैं हाँ, हाँ, हाँ। कि ऐसे कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट इंदौर में जो हुआ था, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था पिछले साल। हाँ अभी हाँ, रिसेंटली मैंने उसके बारे में कहीं पर कोई वीडियो में देखा था कि बहुत सारे पौधे उसमें से मर गए। मर गए, पेपर में भी आया था। हम्म। पेपर में भी आया था। कुछ जगहों पर मैंने भी एक्चुअली हर जगह पे नहीं देख पाया मैं भी, जहाँ जहाँ हमने प्लांटेशन किया है। बट कुछ कुछ प्लेसेस ऐसी है जो स्पेसिफिकली जो ग्रुप्स के साथ जिनको जुड़ा हूँ, उसमें से कोई ना कोई जा करके केयर भी कर रहा है और उनको देखते भी है। बट हाँ, कुछ कुछ ऐसे है कि मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन में हम लोग गए और वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट हम्म, थिंग, उसको हम लोग भी नहीं देख पाए। लेकिन हमने जो स्कूल वाले थे जैसे उनको कहा जरूर कि आप प्लीज इसकी केयर करें, मतलब इतनी मेहनत से सभी लोग लगा रहे हैं तो केयर करें उसका। हम्म, तो या बट मैक्सिमम प्लेसेस की हम कोशिश करते हैं हम देखें उसको जाकर के। ओके। हम ये जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, ये हम्म। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग इस पे हम्म। निबंध लिखते हैं, एसेज हम्म। लिखते आ रहे हैं। हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग? अ, सबसे पहले तो इसके अंदर मतलब मुझे लगता है कि इवन स्कूल्स में ही सिर्फ सिखाना नहीं चाहिए, इसको प्रैक्टिकली बना देना चाहिए कि कुछ कुछ प्लांट्स, कुछ कुछ ट्रीज आप उगाइए। हम्म, एंड इनफैक्ट ये चीज मतलब मैंने अभी 2 दिन पहले उसका वीडियो बनाया। वेजिटेबल प्लांट्स का भी होना चाहिए कि कुछ कुछ वेजिटेबल प्लांट्स
मतलब इट शुड बी द पार्ट ऑफ द करिकुलम कि आप उगाइए अपने घर में, और हुआ तो उसका लेकर के भी आइए, फोटो या तो दिखाइए या हाँ। फिर फ्रूट्स वगैरह लेकर के, वेजिटेबल्स। उससे दो चीजें होंगी, एक तो वो जो ग्लोबल वार्मिंग वाला है, मतलब एक लोगों का माइंडसेट ही ऐसा रहेगा कि पेड़ पौधों से बचपन से लोगों को प्यार हम्म। रहेगा, तो वो एक चीज हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट, ये जो वेजिटेबल प्लांट्स है, इनको उगाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। हम्म। मतलब ऐसा है कि एक आध दिन आपने पानी डाला मिस हो गया तो पौधे कई बार खराब हो जाते हैं, ओके। स्पेशली अभी जैसा गर्मी का सीजन चल रहा है, एक दिन आपने पानी नहीं डाला तो पौधे आपके खराब हो जाएंगे। तो जब वो एक प्रकार से तपस्या हो गई, तो जब आप वो तपस्या करते हो ना, तो अपने आप ही जब आप बड़े हो जाओगे या इवन छोटे भी हो, तो आप रेस्टोरेंट में जाओगे, आप खाना जूठा नहीं छोड़ोगे। हाँ, तो दैट्स वो गुड भी एंगल। एक, हाँ वही, वो भी एक उस चीज का फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये मतलब सिखा तो रहे, साथ में प्रैक्टिकल भी अगर कर देना तो बहुत अच्छा कुछ हो हम सकता है। मॉरल वैल्यूज भी सीख सकते हैं हम्म। गार्डनिंग से। इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ हम्म। घर की शोभा बढ़ाने के लिए आपने गार्डन बना दिए है। आदित्य, गार्डनिंग में ऐसे कोई मिथ्स हैं, ऐसे कोई मिसकंसेप्शन हैं जो बाहर मार्केट में या पब्लिक में है? ओके। सो इसके अंदर जो अभी एकदम से मुझे याद आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि बारिश के मौसम में बहुत सारे ऐसे हमारे कस्टमर्स भी है जो बोलते हैं कि हम खाद कम इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल ही नहीं करेंगे बारिश के मौसम में। ओके। और इसके पीछे का रीजन जो वो ये बोलते हैं कि जो खाद है वो बह जाएगी, अल्टीमेटली बारिश आएगी और वो न्यूट्रिएंट तो सारा बह बह जाएगा, तो जाएगा। इस्तेमाल करके क्या फायदा हुआ। हम्म। तो मैं लेकिन इसको ऐसा बोलता हूँ कि एक्चुअली मतलब एकदम ये नहीं बोल रहा कि भरी बारिश में आपको जाके हम्म। खाद डालनी है उसके अंदर। लेकिन जब बीच बीच में ऐसा होता है कि मौसम खुलता है थोड़ा, तब आपको खाद डालना जरूरी होता है। इट्स जस्ट लाइक कि मतलब कोई व्यक्ति जैसे खाना खाया लेकिन उसको एब्जॉर्ब ढंग से नहीं कर पा रहा है, हम्म। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको खाना देना ही बंद कर दोगे। हाँ। इसके अंदर यही हुआ ना कि वो जो आपने न्यूट्रिएंट दिया वो ड्रेन हो जा रहा है, तो करेक्ट। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उसको खाना देना बंद कर दोगे। ऑफ हाँ। कोर्स ड्रेन होगा, हम्म। लेकिन जब जब थोड़ा बहुत मौसम खुल रहा है उस वक्त खाद डालना चाहिए। तो लोग करते हैं वापस ऐसा। उसको बैलेंस डाइट पे लाना जरूरी है। हाँ, वापस बैलेंस डाइट तब लोग फॉलो करना ही बंद कर देते हैं हाँ, सारी उसको चीजें। उपवास मत कराओ पूरी तरीके हाँ, से। मतलब ऑफ कोर्स वो बारिश के मौसम में यूं भी पौधे ज्यादा ग्रीन हो रहे होते हैं, हम्म। तो मतलब लोगों को ये भी लगता है कि ठीक है अब क्या जरूरत है, और लेकिन बारिश के अगर, पानी में भी उनको जो नेचुरल हाँ उसमें है भी न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स बट वो मिलते हैं। सफिशिएंट नहीं होते हम्म। एक्चुअली। तो अगर आप यूं तो ग्रीनरी पड़ी रही बारिश में, लेकिन अगर आप और न्यूट्रिएंट दोगे ऊपर से तो वो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा आपको। तो ये सपोर्ट एक करता है उसकी ग्रोथ के लिए। हाँ बिल्कुल, तो ये एक मिथ है जो मुझे लगता है कि जिसके ऊपर एक्चुअली लोगों को, हाँ, अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस होनी हाँ चाहिए। वही। कंटेंट कैसे हेल्प कर सकता है लोगों को इससे और ज्यादा जुड़ने में? बिकॉज हम लोग डेली बहुत समय कंटेंट कंज्यूम करने में लगाते हैं। मैं भी इससे रिलेटेड वीडियोस कई बार बनाता हूँ बीच बीच में, कि वही अगेन शोइंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड। हम्म। तो उससे रिलेटेड मतलब मैं क्लासेस इसकी भी लेता हूँ कि हाउ यू कैन हम्म। डू द बिजनेस ऑफ दिस थिंग। इनफैक्ट बहुत जल्द, मतलब कुछ लोग मुझसे ऑलरेडी टच में है इससे रिलेटेड, बट अभी हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए उस चीज़ को। बट अमेजॉन पार्क नर्सरी जो हमारी नर्सरी है उसका हम फ्रेंचाइजी मॉडल वगैरह भी करना चाह रहे हैं। तो ओके। मतलब कुछ लोग लेना चाह रहे हैं बट अभी हमने उनको फ्रेंचाइजी दी नहीं है, ओके। क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमको सिस्टम सेट प्लानिंग करना करनी पड़ेंगे, है, उसके हाँ। लिए प्लान करना पड़ेंगे, उसके बाद वो होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं मतलब इसके अंदर। और दिस इज गुड हम्म। मॉडल, हाँ, गार्डनिंग बिजनेस एज अ फ्रेंचाइजी मॉडल। हाँ, एक्चुअली अब वो अमेज़न पार्क नर्सरी बिकॉज़ सोशल मीडिया के कारण मतलब हम्म। फेमस होने लग गई है, हम्म। तो लोग बोल रहे हैं कि हमको खोलनी है ना इसकी फ्रेंचाइज़ी। ओके। अच्छा, गार्डनिंग कुड इट बी अ सर्वाइवल स्किल? कैन इट बी अ सर्वाइवल स्किल? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और फिर भी हुँ। आपको लाइक सर्वाइव करने के लिए करना है, कैन इट बी अ सर्वाइवल स्किल व्हेन टाइम्स आर टफ? अ, हो सकती है एक्चुअली। मतलब मैंने किसी फैमिली के बारे में पढ़ा था कि वो पहले किसी ज़माने में जॉब किया करते थे 8-10 साल पहले, हम्म। और अभी फ़िलहाल उन्होंने नॉर्थ इंडिया में कहीं पर घर लिया हुआ है, हम्म। और वहाँ पर वो खुद का उगा रहे हैं सारी चीज़ें, मतलब पूरा सस्टेनेबल मॉडल है। हम्म। अ, ऐसा है कि उनको वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम्म। तो पानी से लेकर के सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, खुद की वो कर रहे हैं और प्रॉपर सर्वाइव कर रहे हैं वो वहाँ पे। ओके। तो यस, इट इज़ अ स्किल जिससे सर्वाइव तो करा जा सीखना ही सकता चाहिए। है। आनी चाहिए। इज इट नेसेसरी कि आपके पास बहुत सारे 10-15 पौधे ही होंगे तो ही वो लाइक एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और वो लाइक ग्रो होते हैं? सो अगर वही फ्लावरिंग की जैसे अभी अपन ने बात करी, तो या तो फिर आप ऐसे प्लांट्स मत रखो जिनके लिए पॉलिनेशन नीड हो, हाँ। ओके। मतलब नेसेसरी हो। ऐसे वाले पौधे या तो आप रखो मत। हम्म। अगर आप ऐसे पौधे रख रहे हो कि वो बिना पॉलिनेशन के मतलब कर ही नहीं पा रहे फ्लावरिंग, तो आपको फिर मतलब चाहिए होंगे ज्यादा, इकोसिस्टम बनाना होगा, एटलीस्ट 20-25 पौधे रखने होंगे,
तब जाकर के फिर वो पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होंगे और तब जाकर के फिर फ्लावरिंग। ओके। या फिर आप ऐसे ही पौधे रखो जो बिना उसके भी, जैसे इंडोर प्लांट्स भी बहुत सारे होते हैं, इंडोर में फ्लावरिंग वाले भी होते हैं जो विदाउट पॉलिनेशन कर देते हैं फ्लावरिंग। तो ऐसे पौधे रख लो आप, अगर ओके। आपके पास उतना स्पेस नहीं है तो। सेक्युलेंट्स बहुत ट्रेंड में हम्म। है ना? हम्म। और आपने कहा था आई विल टॉक अबाउट सेक्युलेंट्स। या तो टेल अस अबाउट सेक्युलेंट्स। सो सबसे पहले तो इसका हिंदी अपन वो कर लेते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है रसीले पौधे। रसीले पौधे। हाँ। ओके, कितना आसान है ये। सेक्युलेंट्स बोलने से अच्छा है रसीले पौधे बोलना। हाँ, और अगर आपने ये मतलब समझ लिया तो कौन सा पौधा सक्यूलेंट है, कौन सा पौधा सक्यूलेंट नहीं है, हाँ। आप वो उसको समझ सकते हो। ओके। मतलब उसके पत्तियां जितनी भी होती है सक्यूलेंट पौधे की, हम्म। आप टच करो तो उसके अंदर से लिक्विड निकलता है, और रसीले पौधे होते हैं। हम्म। तो वो वैसे पौधे जितने भी है आप उनको सक्यूलेंट बोल सकते हो। हम्म। और ये डेजर्ट प्लांट्स है मेनली, हम्म। तो कम पानी चाहिए होता है इनको। एंड न्यूट्रिएंट इसके अंदर एक जरूर लोग करते हैं कि न्यूट्रिएंट डालते ही नहीं टाइम टू टाइम। सो व्हाट वन कैन डू इज कि महीने में एक बार, एटलीस्ट एक बार उसके अंदर एनपीके 19 जैसे मैंने बताया था, ओके। उसका महीने में एक बार स्प्रे कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ओके। उसको न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा एंड उसका शाइन बना रहेगा। लोग कोकोनट का जो ये होता है छिलका होता है उसका भी भूसा डालने को बोलते हैं, वो भी डाला जा सकता है। इज इट ट्रू? हाँ, बिल्कुल। कोकोपीट करके एक प्रोडक्ट बनता है उसका, ओके। और उसको इसकी पॉटिंग मिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। ओके। तो इसकी पॉटिंग मिक्स में बेसिकली अलग अलग चीजों का रेशो बना करके यूज होता है। रेती भी यूज होती है, कोकोपीट, परलाइट, वर्मी कंपोस्ट खाद एंड सॉइल, इन सब चीजों का मिश्रण बन करके इसका बनाना पड़ता है। ओके। सॉइल चाहिए होती है फुल्ली वेल ड्रेन। हम्म। ऐसा नहीं कि आप स्प्रे भी कर रहे हो जैसे, तो ठहरना नहीं चाहिए पानी, जल्दी बह जाए ऐसी सॉइल होनी चाहिए इनकी। ओके। और इनको कहीं भी रखा जा सकता है, लोग डेस्क पे रखते हैं और फर्नीचर के वहां रखते हैं, स्टेयर केस पे रख देते हैं। बहुत ज्यादा कम सनलाइट में भी नहीं चलेगा ये। हाँ। इसको ऐसा चाहिए कि मॉर्निंग या फिर इवनिंग की सनलाइट अगर इस पे आ जाए। सनलाइट चाहिए हमें। हाँ, इनडायरेक्ट सनलाइट होना और चाहिए। मॉर्निंग या इवनिंग की अगर थोड़ी बहुत आ जाए, हम्म। तो ऐसी जगह पे आप रख सकते हो। फुल सनलाइट में भी नहीं चलेगा, और एकदम आप बोलो कि अंधेरे कमरे में मैं रख लूंगा, ऐसे में भी नहीं चलेगा। ओके। आर बॉन्साइज रियली अ गुड लक कि ये ऐसी बस चाइना ने बेचा है और हमने खरीदा है? बॉन्साई को तो एक्चुअली कई लोग गलत भी मानते हैं। ओके। हाँ हाँ, मतलब जो नेचुरली स्पेशली बॉन्साई नहीं बने हैं, हाँ। जैसे पीपल हो गया, बड़ का हो गया, तो ये नेचुरली नहीं बनते हैं, इनको बनाया जाता है। तो और उसको बनाने के प्रोसेस में पौधे को टेक्निकली देखा जाए तो तकलीफ हो रही है। तो कई लोग तो उसको मतलब मना भी करते हैं कि मत रखो बॉन्साई पौधे। तो या लकी तो मतलब मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई लकी भी बोलता है बॉन्साई को। हाँ, क्योंकि जब आया था तो लोग बोलते बॉन्साई रखिए, बहुत लोग इसलिए तो आप किसी अच्छा। भी आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाइए, हाँ वहां हाँ। पे एक बॉन्साई होता ही है। कहीं आप लकी बैम्बू की बात तो नहीं कर रहे? दैट्स नॉट अ नहीं बॉन्साई। नहीं, अलग अलग तरीके के बॉन्साई में जो अलग अलग तरीके के प्लांट्स आते हैं वो भी हाँ, रखते हैं वो लोग। अच्छा, ओके। मतलब मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि हम्म। इसको भी लोग लकी बोलते हैं। मैंने तो ये सुना है कि इसको लोग मतलब रखना पसंद नहीं करते। ओके। बॉन्साई को कई लोग मतलब इस रीजन की वजह से, ओके। मतलब स्पेशली वो लोग मतलब जो मतलब नेचर को लेकर के, या एथिकल नॉन एथिकल में बहुत ज्यादा, मतलब वो ऐसे है कि मतलब ये एथिकल है बहुत ज्यादा, तो हम्म। वो उसको करेंगे। हम्म। कोई बिल्कुल भी उनको नहीं लग रहा कि यार उसको तकलीफ होगी, अच्छा नहीं हम्म। लगेगा, तो वो लोग नहीं रखते बॉन्साई ऐसा। ओके। हम्म। तो इट डज इट गिव लाइक नेगेटिव वाइब? नहीं। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं बोल सकते। हम्म। बट मतलब इवन हमारे यहाँ भी हम लोग बॉन्साई रखते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मेनली जो बॉन्साई रखे हुए रेस्क्यू करे हुए प्लांट्स है वो वाले। तो ओके। कहीं पर वो उग रहा था, वो हटाना चाह रहे जैसे, तो हम लोग हमारे यहाँ फिर रखना है, तो हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं नर्सरी में, तो हम लोग उसको फिर बॉन्साई बना करके रख लेते ओके। हैं ऐसे। बहुत बहुत सारे लोग ऐसे मतलब ऑफ द टॉपिक, मतलब मशरूम्स भी उगाते हैं। हम्म। ये ये प्रोसेस कैसे होता है घर पे? हम लोग ये वाला मशरूम्स वगैरह चीज उगाते तो हैं। एक्चुअली कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर है, और मैंने भी नहीं किया है। ओके। बट हमारे इंदौर में ही एक पर्सन है जो जनरली मतलब केसर की जो फार्मिंग कर रहे हैं ना जो लोग, हम्म। मतलब कश्मीर की बात नहीं कर रहा, वहां पर ठंडे हम्म। टेम्परेचर में नहीं, ऐसे ही नॉर्मल जगहों पर, हम्म। इंदौर जैसी जगह पर भी केसर एक पर्सन है जो उगा रहे हैं। अच्छा। तो ओके। रिसेंटली उनसे मैं मिला एंड कोलैब भी कर रहा हूँ उनके साथ में मैं। हम्म। तो वो मशरूम फार्मिंग भी करेंगे वहीं पर ही, उस ओके। सेम सेटअप पे। तो हो जाती है, लेकिन दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर चैप्टर ऑल उसको। टुगेदर। हाँ, मतलब वो एक स्किल है, उसको सीखना पड़ेगा पूरा। उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी हैवी होता है। मतलब ओके। उन्होंने ही करीब 17 1 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हम्म। केसर फार्मिंग के लिए। और सेम सेटअप पे अब, क्योंकि केसर सारे टाइम नहीं उगता, हम्म। वो
अक्टूबर के आसपास उगाना कुछ स्टार्ट करते हैं, या थोड़ा सा नहीं, अगस्त से उगाना स्टार्ट करते हैं वो, और जनवरी के आसपास उसका फिर प्रोडक्शन निकल जाता है। ओके। बाकी उसके बाद वाला टाइम जो है उस वक्त कुछ नहीं हो रहा था वहाँ। कुछ नहीं होता सो उस टाइम पे लोग फिर मशरूम उगा देते हैं। है। ओके। एक प्लांट जो डेड हो गया है, मर गया है ना, एक पौधा, तो उसका जो सॉइल है, उसकी जो सॉइल है, उसको ऐसे ही रीयूज कर सकते हैं दूसरे प्लांट को ग्रो करने के लिए, या फिर उस सॉइल को प्रॉपर फिर कुछ तरीके से प्रोसेस करके फिर उसको रीयूज करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई की दिक्कत बात नहीं नहीं है। है। और एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अगर आपने सपोज वहां पर था मिर्च का पौधा, हम्म। और बहुत टाइम से उसमें मिर्च के पौधे ही लग रहे हैं, तो ऐसा आपको जरूर करना चाहिए कि अगली बार आप मिर्च की जगह उसके अंदर कोई और पौधा लगाओ, क्योंकि वो सर्टेन काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी वो सॉइल से काफी सक कर चुका है वो। तो अगर डिफरेंट प्लांट लग जाएगा अगर, तो डिफरेंट काइंड ऑफ उसकी नीड्स अलग होगी, क्योंकि तो डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्योंकि लेगा। कोशिश ओके। करो डिफरेंट प्लांट लगाओ। व्हाट फाइनल एडवाइस वुड यू गिव टू पीपल? क्या क्या आप बोलना चाहेंगे लोगों से अबाउट गार्डनिंग, एंड गार्डनिंग को सीखे कैसे वो घर रह के, और क्यों ये इम्पोर्टेंट है आगे के समय को लेके? ओके, सो आगे के समय को लेकर के तो मेरा ऐसा मानना है कि एक तो मतलब जो इनऑर्गेनिक फूड है वो लिटरली हम लोग स्लो पॉइजन खा रहे हैं। तो उसके ऊपर वर्क करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स है वो बताते हैं कि आने वाले समय में जो आज कैंसर पेशेंट है, आज से अगर कंपेयर करें 2050 तक, तो 49% से कैंसर केसेस बढ़ जाएंगे, माय आज गॉड। जितने। हाँ, तो वाई बिकॉज बहुत ज़्यादा हम इनऑर्गेनिक ये फूड खा कंज्यूम, रहे हैं। इनऑर्गेनिक कंज्यूम कर रहे तो इसके ऊपर वर्क करने की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ऑर्गेनिक उगा करके सबको खाना चाहिए ना। अलॉन्ग विद दैट ग्लोबल वार्मिंग, तो वही हर साल गर्मी के टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं। सो ये मुझे लगता है अलार्मिंग स्थिति है। और मतलब अभी वर्क नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हैं। थैंक यू आदित्य फॉर बीइंग विद अस टुडे। मुझे लगता है मेरा भी एक पसंद का टॉपिक है, टॉक अबाउट नेचर, और उसको कैसे ग्रो करना चाहिए, केयर करना चाहिए। एंड जैसे हमने अब आज डिस्कस भी किया कि बहुत सारे अ, आगे के समय में ये चीज़ हमको हेल्प करेगी कि हम घर पे ही कुछ सब्जियां खुद उगा पाएं। हम्म। हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी हम नेचर से कनेक्टेड रख पाते हैं या। उस चीज़ों से। और जैसे आपने कहा अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे फिर? हम्म। नहीं तो हम एक सिर्फ एक कंक्रीट जंगल रह जाएंगे, मेड बी सही। बंगलोज, मेड बी कॉम्प्लेक्सेस। मतलब एक लेवल के बाद ऐसा हो जाएगा कि एक्चुअली आप कर ही नहीं पाओगे, टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि बहुत सारी चीजें तो उग ही नहीं रही होंगी ना। तो अभी टाइम है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे, थैंक यू थैंक फॉर यू ऑल सो द मच फॉर नॉलेज दैट यू हैव इनवाइटिंग। शेयर्ड। ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम हमारे चैनल के कंटेंट के थ्रू कॉन्स्टेंटली आप तक वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन देगा और अच्छे गेस्ट और अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाने में।